Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Pinku जी Amna. वालेकुम सलाम ब्लूई है आज तो वो बॉय गर्ल वाला हो गया. आज टोटली बॉय Girl is wearing pink, boy is wearing Wearing blue. blue. Ooh. लगता है यार you have too much time on your hands. Yeah, Thank you, excuse Sharif. me, please. Sharif is here, and Sharif has today brought the original recipe वाला. नहीं ओरिजिनल रेसिपी वाला नहीं है, ये प्योर है, ये प्योर मैंगो स्क्वैश है, ये शिजान का जो प्योर मैंगो. तो ये तो मुझे झेलम की गर्मियां याद आ गई. ये ऐसे ही है ना, झेलम की गर्मियों में ही ऐसा ये तो बनता है. झेलम की गर्मियां याद आ गई जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता था जून जुलाई में. Shariफ. हाँ, तो ये तो है प्योर ऑरेंज स्क्वैश. हाँ, ये तो वो जो आपको उस दिन मिला था ना, वो अब शरीफ मिल नहीं पाया. वो नहीं. शरीफ वो नहीं मिल पाया. जी आमना, कैसी हैं आप? सेट है? क्या कहना उसके लिए खास किस्म का लीमू होता है, वो ढूंढना वो पड़ेगा. लीमू ढूंढना पड़ता है. मेरे ख्याल में वो आमना के बागात में उगता है वो. वो लीमू जो है ना आउट ऑफ स्टॉक है वो मिल नहीं वाला. पा रहा. हाँ, जी. जी. और सेट ना हम. मैं सेट हूँ. आपके पास लगता है यार दुनिया का पूरा बहुत वक्त आ क्यों? गया मैंने है. क्या किया? लगता है इधर आपके पास कोई काम नहीं है. क्यों? अब आपने ब्रॉडकास्ट चैनल खोल लिया है. यार बड़े मजे की चीज है. सो मैंने देखा कि ये कोई है ऑप्शन, कोई ब्रॉडकास्ट. मैंने देखा 2-4 लोगों ने बनाए हुए हैं, तो मुझे लगा कि यू कैन क्रिएट अ स्पेस ऑन इंस्टाग्राम वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद अ फ्यू ऑफ योर फॉलोअर्स जो वो देयर इज ज्वाइन नो इंटरेक्शन. So yeah, that's what I learned. Please, हाँ, correct There is no yourself. interaction. No. So I can send my voice notes, I can send my pictures, my videos, and all people can do is react with emojis to those things. So they can't speak, they can't say, they can't respond. So मेरे जैसे बंदे के लिए तो वो जन्नत है ना. मैं सदके जाऊं आपके भी हाँ. और उन लोगों के भी. भाई एक मैं बल्कि ब्रॉडकास्ट 1100 members have already joined. Is as of this moment, after only a couple of hours, my channel is called a broadcast channel is called HC Line 1 because it's a direct line, na? Line 1. HC is on line 1. I hope you're not broadcasting our review right now. No, I'm gonna broadcast. Okay, let me try and broadcast this so that they're happy. Yeah, say something. Hi people. Say. So we're mid review. Okay. We're mid review and I'm broadcasting this mid review. So thank you to 1100 लोग who are part of HC Line 1. So ये उनको अभी चला जाएगा और फिर कर जो वो रिव्यू में देखेंगे तो उनको मिल जाएगा. Yeah. ठीक है. That's about it. ठीक है. It's good fun. Okay. If you don't mind, can we get to the हाँ, review हाँ. now? कैसे हैं आप हसन? यार हसन, मुझे ऐसा लगता है कराची में एक वेव ऑफ हीट दोबारा आई है. Wave of heat. वेव ऑफ हीट. Wave of heat आ गई. हाँ. Heat wave नहीं आई. Wave of heat आई. Wave of heat आई है. जी. ओए यार. एक सेकेंड. Guys, congratulations. You've made it to the hot review यार. माशाल्लाह. बहुत आप लोगों को मुबारक हो. जी हाँ. जी. वेव ऑफ हीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक ना वेव ऑफ हीट आई है. वेव ऑफ हीट आई है. हाँ ना, गर्मी सी होगी दोबारा. नहीं, आपको नहीं लग रही? बेरेबल है. बेरेबल है, लेकिन गर्मी बीच सी में वो है. जो गर्मी आई थी ना ओहो, वो तो जून में. तबाकुन थी वो तो. जून जुलाई में. ओह. ओह. लेकिन अल्लाह का शुक्र वो है तो उसके बाद. पोर्स खोल दिए थे उस गर्मी ने तो ओह. ऐसे. तो मैं उन्हीं दिनों में जब दुबई गया था तो मैंने हाँ. कहा यार ये तो कोई कराची और दुबई सेम लेवल पे जा रहे हैं. बट खैर व्हेन आई रिटर्न तो इट वाज मच बेटर. जी. और आमना क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना बहुत कुछ चाहूंगी कि एक तो सीरियस बातें भी हमने करनी है, वो करें या पहले हंसी करनी मजाक है. करें? नहीं, हंसी मजाक के लिए क्या कुछ है हमारे पास. मेरे घर की रेनोवेशंस ब्रेक नेक स्पीड पे चल रही हैं, आपको मैंने बताया है. गर्दन तोड़ स्पीड पे. गर्दन तोड़ स्पीड पे. मैं बड़ी खुश हूँ, और क्योंकि पेंट पॉलिश मेरे इस वक्त कंट्रोल में है, इसलिए हर कोना में ये इस सोच के कर रही हूँ कि ये इंस्टाग्रामेबल हो. सीरियसली यार आप एक ब्रॉडकास्ट चैनल खोल लें. मैं आपको बता रहा हूँ, you open a broadcast channel and you all of this do. But why? It's going to be a lot of fun. I have a YouTube channel. I'll do a before and after there. Yeah, but for a broadcast channel you don't need anything. No? What do I do then? Like it's like putting up stuff on your Insta story, but this one is more close because it's all those people. Why? Why would I just not Instagram I it? do it यार. मतलब why? हाँ. मेरा काम है आपको मशवरा देना. जी ठीक है. नहीं, Instagram पे बहुत सारे लोग. मैं आपसे हफ्ते बाद पूछूंगी कि क्या आप ये ब्रॉडकास्ट अभी भी कर रहे हैं? ये अच्छा, एक 24 घंटे का आपको एक. ठीक है, एक शौक से यार छोड़े हसन फिजूल बातें. वैंग वैंग खुल गया, नया सुना है. Oh yes. हाँ. तो Cheers मैं to that. I'm cheers to that. I'm game to go. Cheers to that. कब चलना हमने? यार जब मर्जी चले. मेरे वैंग वैंग. मेरे ख्याल में क्रेविंग हो रही है ना. हॉट पॉट की क्रेविंग हो रही है. हॉट ये वैंग वैंग का मसला है. नहीं. वैंग वैंग आप एक बार खा लेना, हाँ. आपको वो क्रेविंग आती नहीं, मुझे है. हॉट पॉट की क्रेविंग होती है. आप कोई भी, मैं आपको एक ऑप्शन लेकिन मैं आपको बताया, मैं अपनी कटलरी खुद लेके जाऊंगी. ये मेरी वो है. मैं अपना बोल और हो अपने सकता है नीचे ये वाला साफ हो अब जो नया बना है.
आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाँ बट उसमें मेरे ख्याल में ये 4-5 दिन का वक्फा दे के चलते हैं, थोड़े तीदिंग वीदिंग अगर इश्यूज हैं ठीक तो है। वो जरा रिजॉल्व हो जाए फिर चलते हैं। आपके नए घर के तो बहुत करीब है, बल्कि आपके जिम के सामने है अपेरेंटली। अच्छा ये मुझे लगता है आपकी जिम की बिल्डिंग में ही होगा, क्योंकि आपका जिम है जहाँ पे वो कराची हाँ अलीम के सामने है ना आपका जिम, हाँ हाँ, तो वो कराची अलीम के सामने वाली बिल्डिंग में ही वैंग वैंग है कहीं पे। वो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाला दुकान है उसके ऊपर है। मैं उधर गया नहीं अभी नई अच्छा जगह पे, बट अपेरेंटली वहीं पे है। वहीं पे है तो मत तो आप जिम जाते हुए एक नजर, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम योर हाउस, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम योर वर्कआउट जिम, करें और फिर जिम से हाँ डायरेक्ट वैंग वैंग। जी ऐसा ही है। चलें, कब चलना है? या जब आप कहें, हवा भी अच्छी है मौसम, लेकिन हम बाहर तो नहीं बैठे खाएंगे ना अब, वो इंडोर्स भी है वो, इंडोर भी है। अपेरेंटली मैं गया नहीं उस दिन हवा भी बहुत तेज थी, पता है, वो आग भी लग रही थी मुंह पे और हूँ। यार बस करते हैं, उस दिन अच्छा था, मजे का था, इसीलिए तो आपका दिल चाह रहा है दोबारा जाने नहीं मेरा हॉट पॉट खाने का दिल चाह रहा है, और सुनाई उससे बेहतर के मिलता नहीं। फ्लेवर तो मैं आपको उस दिन भी कहा था बहुत अच्छा था, का। मैं आपको कॉकरोचेस एंड मैं ऑल। आपको गारंटी कर हाँ देता हूँ, आप कहीं और अभी अपना ये हॉट पॉट की क्रेविंग लेके कहीं पे भी चली जाएं। चलो यार मैं आपको चाइना लेके चलती हूँ। चलें, बीजिंग चलें, बीजिंग। बीजिंग का हॉट, यार बीजिंग मुझे का, बड़ा शौक है चाइना जाने का। बीजिंग का तो पिकिंग डक है, अच्छा, जो चेयरमैन माओ खाता था, और जितने प्रेसिडेंट्स थे यूएस प्रेसिडेंट्स, वहाँ मैं की आपको खास बताऊं कि दुकान। मुझे जो एशियंस है ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। Asians. एशियंस, That is such a broad term. Asians the could be Chinese the and Russians, the could East be the Asians. East Asians. East Asians, East Asians, right? I like. I find them very I attractive. wonder why the men and the women both we find attractive, or only the Sure. I mean, whatever is the politically correct thing right to to say. say. Sure. हाँ, ये चाइना is absolutely fascinating. I want to go. बल्कि कल मैं और मुर्तजा बैठ के ये कह रहे थे कि हमारी फेवरेट हॉलीडेज कौन सी हैं, तो हमने कहा नंबर 1 पे तो फुकेट की हॉलीडेज हैं, बिकॉज दे वर लाइक प्योर, दे वर ब्लिस। Several to Phuket. Several to Phuket. I just went once. No, Phuket we used to go every year with the kids and friends, and पूरा एक टोला जाता था, so several to Phuket, and those were the best because वो एक होटल के अंदर आप you're just, it's water and there's sun and sand and luxury and that's it, and you just enjoy, and you're not near technology or shopping or tourism or anything, so you go to just unwind. Second number पे China, you have to go to China. Yeah, I'll go to China. You and I will both go to China. मैं तो हुआ ही हूँ We'll scale the wall तीन of चार, China. I've done the whole of China. The whole wall of China, which you Nobody, told me was 20,000 nobody has kilometers. done the whole wall of China. Yeah, Maybe some people have. I don't think so. Maybe some people I have. don't know. It would be Maybe quite a thing. warriors may have done it, but otherwise you don't need to go through the whole wall of China. कई दफा तो छूट भी गई है कई जगह से, आप कर भी नहीं सकते पूरी, but वो भी कर लिया, चाइना कर लिया, बहुत खूबसूरत है चाइना। चाइना जाके आपको वाकई लगता ओ है लग गया पता future यार, है। बस ठीक है यार, चाइना नहीं तो हॉट पॉट डन हो गया ना। कब हाँ। चलना आप बताएं? जब मर्जी। थर्सडे को चलते हैं हॉट रिव्यू के बाद। डन डील है। थर्सडे कब है? थर्सडे तो परसों है। जी चलें परसों चलते हैं। ठीक और है। आप लोग ठीक हैं यार? सब खैरियत से हैं? बताएं क्या आपकी खिदमत कर सकते हैं? स्कॉश पियेंगे? मैंगो, एक लेमन स्कॉश भी बचपन की याद है, वो भी है मेरे पास, लेमन बार्ले। लेमन भी होता है एक, और एक ऑरेंज भी होता है। लेमन बार्ले, लेमन बार्ले, हाँ वो भी है मेरे पास। और बचपन में क्या पीते थे? विम्टो, विम्टो का जो एक टैंग भी होता था। टैंग तो अभी भी मिलता है, राइबीना और एक विम्टो का कॉन्सेंट्रेट होता था मिक्स करके, वो भी शानी टाइप एक डिश होता था ड्रिंक। मैं आप बचपन बाद की में बड़ी पैदा यादें हुआ, मेरा हैं। बचपन बाद में आया हाँ था। काफी बाद में आपका बचपन, आपका बचपन जब था पूरी वो, जनरेशन है एक। हाँ। नहीं मेरे बड़े भाई आप जितने ही हैं, इतनी भी कोई वो नहीं है। इतनी भी नहीं लुट पई। चलें फिर घर चलें। घर नहीं चले, अच्छा ड्रामे सीरियस आपने। बात जो करनी थी जी कर लेते हैं, पहले जी। इंट्रो में बात कर लेते हैं। हमने पिछली बार जब हादसा को आपने देखा था, आपने रिव्यू किया था, हमने इसको डिस्कस भी किया था। उसके बाद जो मोटरवे रेप इंसिडेंट की जो सर्वाइवर हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हम तक पहुंची, जी। और जर्नलिस्ट हैं बजरिया फरीहा इदरीस जो कि जर्नलिस्ट फ्री हैं। अदरीस जर्नलिस्ट हैं, जी ट्विटर पे उन्होंने वो सारे जी कंसर्न्स शेयर किए। जी एंड ऑब्वियसली ये बड़ी एक सीरियस बात है कि और उन्होंने जो कंसर्न्स शेयर किए, मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि एक लंबी स्टेटमेंट थी, बट वो मकसद ये था बताने का कि जो वो उस इंसिडेंट की सर्वाइवर हैं, जी उन्होंने उनको, क्योंकि ऑब्वियसली जी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि आप किसी विक्टिम का जी नाम इस तरह से शेयर करें, स्पेशली जब उन्होंने बहुत एफर्ट किया है कि उनकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट जी रहे और कोई भी बात उनसे बाहर ना निकले। जी तो जी मैं भी इसलिए जी उनको कह रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा कि जी आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, आई रीलिव्ड माय ट्रॉमा आफ्टर सीइंग अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ हादसा। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसकी बहुत सारी डिटेल्स बहुत सिमिलर हैं टू व्हाट शी वेंट थ्रू, हर ऑर्डियल, स्पेशली जो हॉस्पिटल का जो एक सीन था। मैंने तो ड्रामा नहीं देखा, आपने देखा है। जी तो उन्होंने कहा कि इट वाज लाइक रीलिविंग दोज मोमेंट्स। और मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि मुझसे परमिशन ली जाए या मेरी इस पे मशवरा लिया जाए कि इस तरह की कहानी बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। जी और उन्होंने अपील की थ्रू फ्रिया कि किसी तरह से इस ड्रामे को रोक दिया जाए, क्योंकि जब जब ये ड्रामा ऑन एयर आने लगता है 7 बजे रोज़ आता है वो, और 5 बजे उनको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं और उनको परेशानी, एंजाइटी शुरू हो जाती है कि ये अब एपिसोड आएगी और ये सब देखेंगे, और उनकी फैमिली में से, उनके फ्रेंड्स में से, उनके रिलेटिव में से, उनके जानने वालों में से सब देखेंगे और उनके साथ साथ सब रीलिव करेंगे उस ट्रॉमा को। जी तो पहले तो आमना उनकी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कि ये ड्रामा बना, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? और दूसरा, हदीका जी ने फिर एक स्टेटमेंट भी इशू की, और क्या आपकी बात हुई प्रोड्यूसर से? आपने किसी को रीच आउट किया मेकर से? उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं चाहूँगा आप शेयर करें। जी, तो मुझे उस जो थ्रेड है फरीहा इद्रीस का, फरीहा और मैं एक्चुअली कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हम दूसरे को बहुत पुराना जानते हैं, तो उनकी थ्रेड पे मुझे भी टैग किया गया था। तो वो मैंने फ़ौरन पढ़ा, और जो हमने रिव्यू किया वो बिल्कुल प्योरली इट वाज फॉर द परफॉर्मेंसेस, बिकॉज आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। बट आई रियलाइज नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट हसन कि हमें इतने लाइक आराम से रिव्यू नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव बीन अ लिटिल मोर थॉटफुल कि इसका इम्प्लिकेशंस, रेपरकशंस और इसकी वो इंट्रिकेसीज क्या हैं ऐसे ड्रामा बनाने की। तो वो हमने नहीं किया, वो करना चाहिए था। तो थ्रेड मैंने पढ़ा, ऑब्वियसली उनकी बात बिल्कुल सही है कि एक आपने उनका इंसिडेंट लेके, उन्हीं की लाइफ की स्टोरी को लेके आपने एक ड्रामा बनाया है उनकी कंसेंट के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर। ये गलत है, ये गलत है। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये कह रहे हैं, और हदीका जी ने भी यही कहा कि जी मैंने पूछा कि इज आपकी प्रोड्यूसर से बात हुई? मेरी बात हुई है, मेरी बात हुई है। उन्होंने यही कहा कि बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क में इंसिडेंट्स होते हैं, और ये बड़ा एक जनरल है कि जी हाईवेज़ पे और ये होते हैं, सिर्फ एक वाक़या नहीं है। तो हमारा मकसद किसी एक की लाइफ को नहीं था, इट वाज जस्ट टू से कि ये हो रहा है और लॉलेसनेस कितनी है, टू ड्रॉ अटेंशन टू दैट। एंड so our intention of course was not wrong, intention was right. And but we want to matlab, we were thinking that we want to put out a really sensitive statement that we did not meant to hurt or harm anybody. Obviously statement yahi hoga. Intention, I don't doubt their intention, I don't doubt the producer's intention at all. I mean हम जानते हैं, वजाहत रऊफ को भी जानते हैं, शाजिया को भी जानते हैं। I don't doubt their intention at all कि उनकी नीयत ख़राब थी। लेकिन मेरे ख्याल है कि था ये अनएथिकल, है ये अनएथिकल इसलिए कि भले बहुत से रेप्स होते हैं पूरे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हेडलाइन वो एक इंसिडेंट था। वो जो मोटरवे रेप केस था, दैट वाज अ हेडलाइन केस। अब अगर आप हाईवे रेप कर रहे हैं, उस औरत के 2 बच्चे साथ थे, यहाँ पे तस्कीन जो है उनके एक बेटा साथ है, इट्स टू सिमिलर। So if you say कि oh we've taken a lot of cases into consideration, no, but your headline is the same. Your headline is the same. So I don't think that works. That it हमने बहुत से किस्सों को लेके किया। हदीका कियानी का जो स्टेटमेंट आया वो भी ये प्रूव करता है इस बात को, क्योंकि उनका भी नी जर्क रिएक्शन उनके स्टेटमेंट में है कि जी मैंने पूछा कि ये वो तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं वो नहीं है। राइट, दैट मीन्स कि उनको भी स्क्रिप्ट पढ़ के यही ख्याल आया कि यार इज दिस फैशन्ड आफ्टर, इज दिस रिटन आफ्टर द मोटरवे रेप, एंड दे सेड नो इट्स नॉट। एंड ऑफ कोर्स स्टोरी में और बहुत कुछ है जो कि डिससिमिलैरिटीज भी होंगी, लेकिन जहाँ तक वो एक इंसिडेंट की बात है उसमें सिमिलैरिटीज भी बहुत हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट। मैंने थोड़ा सा इसको अपने तौर पे रिसर्च करने की कोशिश की, तो अनऑथोराइज्ड बायोग्राफीज लिखी भी जाती हैं और बनाई भी जाती हैं। और ये बड़ा एक टची सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि हर मुल्क का, हर जगह का कानून मुख्तलिफ होता है, फ़र्क होता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट उनको ये काफ़ी हद तक कवर कर लेती है इस चीज़ को कि यार कि अगर कोई ओपिनियन अपना शेयर कर रहा है, उसमें अगर वो अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी भी किसी की लिख भी लेता है या बना भी लेता है, तो लीगली उनको काफ़ी हद तक कवर मिल जाता है। उसमें
बहुत अगर गहराई में हम चले जाएं तो वो फिर भी कोई उनको सू कर सकता है या लीगल एक्शन ले सकता है अगर उनको लगे कि यार कि उनकी प्राइवेसी इन्वेड हुई है या उनका कोई जो जाती एक जात को किसी तरह से नुकसान पहुंचा, वो एक लीगल बैटल चली जाती है और हर केस को फिर उस केस की हद तक स्टडी करना और देखना पड़ेगा कि यार उसमें क्या चीज़ ब्रीच हुई है क्या नहीं हुआ। इन दिस केस ऑल्सो मैं बहुत पूरी तरह मुकम्मल तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ हमारे मुल्क के कानून से, लेकिन अगर ग्लोबली अनऑथोराइज बायोग्राफीज बन सकती हैं, अनऑथोराइज इवन टेल्स ऑफ विक्टिम्स भी आप बता सकते हो, क्योंकि एक चीज़ होती है आप ना फैक्ट्स के ऊपर हर एक का वो हो जाता है, फिर उस पर कॉपीराइट नहीं हो सकता जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, और फैक्चुअल चीज़ों को आप पब्लिक डोमेन में उस पे बात कर सकते हो। जी, आई थिंक लीगली देयर कवर्ड। सो अब वो क्योंकि अगर वो ये कह भी रहे हैं कि यार कि हमने ये बनाया और किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर नहीं बनाया, तो लीगली उन्होंने अपने आप को कवर कर दिया। प्लस नाम भी फर्क है, प्लस ये कि डिस्क्लेमर भी उन्होंने चला दिया है कि हैज नो, जी डिस्क्लेमर मुझे भेजा उन्होंने कि डिस्क्लेमर तो हर रोज हर एपिसोड पे अब आज आके बात आ जाती है एथिकल और मॉरल ग्राउंड। ये बात है, ठीक है, ये और बात इसकी है। यही बात है यार कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की भी जात आप प्रोजेक्ट को साइड पे करते हैं, अगर आपकी जात से किसी के एक्शन से अगर एक भी इंसान को जो इस तरह के शदीद ट्रॉमा से गुजरा है और उसको मजीद ट्रॉमा पहुंच रहा है और उसको रीलिव करना चाह रहे हैं उस एक्सपीरियंस को, तो इट्स बेटर टू नॉट डू इट। जी, दैट इज माय ओपिनियन। लेकिन अब बन चुका है ड्रामा, और जैसे आप कह रही हैं, मैं नीयत को नहीं डाउट करता प्रोड्यूसर्स की, बहुत सारे लोगों की आई एम श्योर इसमें मेहनत भी लगी होगी। हदीका कियानी ने अगर परफॉर्म किया एज अ परफॉर्मर ऑल्सो, जी मैं किसी भी सूरत में कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एज अ परफॉर्मर ऑल्सो जो सीन्स उन्होंने शूट किए होंगे, उन्होंने अपना इमोशन दिया होगा, बड़ी मेहनत की होगी, सब कुछ किया होगा। सो आई डोंट नो व्हाट इज द वे मूव फॉरवर्ड नाउ। Plus Adhika is a very responsible person, she's a very empathetic person, she's a philanthropist. उन्होंने फ्लड्स के बाद कितना काम किया हर चीज, तो उनसे बात यही है कि उनका एक पर्सोना है, तो उसके वो भी लोगों को थोड़ा अपसेट किया है ना कि एक बंदा जो है जिनका पर्सोना ऐसा है, उन्होंने ये हरकत की कि बगैर इजाज़त के ये किया, उस पर भी ज़्यादा ह्यूमन क्राई है। बट मेरे ख्याल है कि you're right, legally they're covered, but ethically they're not. Yeah, so but the question now arises is what is the way forward? कि अगर जो So you know, I think that TRPs वगैरह की जहाँ तक बात है कि जी हम we're doing this to create awareness, ये लाइन गलत है। I disagree with this line. अवेयरनेस तो जिस इंसिडेंट ने क्रिएट कर दी exactly, उससे ज्यादा क्या अवेयरनेस होगी आपकी 9 o'clock न्यूज़ जैसे अनफॉर्चुनेटली जब जैनब का केस सामने आया था, उससे जो हुए, या इंडिया में जो दिल्ली का जो हुआ था उसके ऊपर भी बना था। तो मैंने I have journalist friends in India, I asked them and they said it's very clear that they took permission from the victim, from the survivor, from the family, सबसे परमिशन लीगल करके फिर ये नेटफ्लिक्स की सीरीज बनी थी। होना ये चाहिए। आपको याद हो बागी जब आई थी तो कंदील बलोच के भी फैमिली ने कहा था कि हमसे नहीं पूछा गया। आई डोंट नो कि जब डंक बना है तो क्या वो जो प्रोफेसर ने सुसाइड एक्चुअली कमिट की थी, अब वो कहने को बंदा कह सकता है कि जी ऐसे और इंसिडेंट्स हैं, हमने उनकी स्टोरी नहीं बनाई, लेकिन हेडलाइन एक्ट तो वही है, हेडलाइन स्टोरी तो वही है। तो आपको मेरे ख्याल है कि एथिकल ग्राउंड्स पे इट्स नॉट वर्किंग, on legal grounds sure, not on ethical grounds. और दूसरी चीज़ जो मेरा एक और प्रॉब्लम है ना हसन इसके साथ, वो ये है कि ये this is not a 7 o'clock drama. You see, if you see that episode and I was narrating it to somebody, मुझे narrate करते हुए मुझे झुरझुरी हो रही थी. I felt like I was going to start crying. I was so traumatized just narrating that incident. And for 7 o'clock show to happen, that is the time जब आप अपने बच्चों के साथ, families के साथ बैठ के TV देखते हो. This is not the content that you should be showing at 7 o'clock. It should be at 9 p.m. or at 10 p.m. and after hour with a rating कि it's PG-18. And trigger warning. And there should have been a trigger warning around this scene. आप सिगरेट पे हर चीज़ मार देते हैं ट्रिगर वार्निंग, क्योंकि आपको भी लीगल रेपरकशंस हैं टोबैको पे। इतनी बड़ी चीज है, एक औरत का रेप हो रहा है आपकी स्क्रीन पे 7 p.m. टेलीविजन पे। Not just in this drama, in any drama. Any drama, no, but this one was suicide very, और ये कभी नहीं। This was like next level ना। तो and like you said, the better the direction, the more traumatizing it is. Without a trigger warning, I think it's careless. It's careless. Ethics भी इन्वॉल्व होते हैं मगर careless भी है। वही बात है, बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में कर जाते हैं हम कि यार देखी जाएगी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस नौयत की जो चीजें होती हैं। अब ये सवाल मेरे जहन में उस दिन भी आया था, पर पता नहीं फिर मैंने भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि यार कि परमिशन ली होगी, नहीं ली होगी, क्या हुआ होगा, क्योंकि बहुत गलत बात है। लेकिन बात यही है कि जब कोई इंसिडेंट
कुछ बात पुरानी हो जाती है तो इम्पैक्ट आपको उसका उतना नहीं रहता, जो कि मेरे गलत ख्याल बात है है। यार हमारे टेलीविजन मेकर्स को ना ये इशू बेस्ड ड्रामे नहीं बनाने चाहिए, प्लीज ना बनाएं, क्योंकि डंक को ये हादसा को मैंने उस दिन भी आपको बताया ना कि ये एक हादसा तो है, मगर इसके इर्द गिर्द वही शादी ब्याह के प्रॉब्लम्स हैं कि बहन की शादी नहीं हो रही तो जहाँ पसंद थी वहाँ शादी नहीं हुई, तो बेटी का फियांसे ऐसा है तो बेटे की लड़की ऐसी है, तो आ जाके फैमिली ड्रामा वही है, उसके बीच में सिर्फ एक न्यूक्लियस उसका ये है कि ये एक हादसा ऐसा हुआ है। I don't think we should be making these dramas actually. नहीं, अगर अगर बना भी देते तो उन अब फिर वही बात आ जाती है यार कि इट्स वेरी वेरी ट्रेजिक एंड अनफॉर्चुनेट कि इतने ज्यादा केसेस हैं तो किस किस से कंसेंट लें वो, हाँ क्योंकि ट्रिगर तो इस तरह का ड्रामा किसी एक ऐसे सर्वाइवर को या फाइटर को या विक्टिम को तो नहीं करेगा ना। मगर वही बात है ना हसन, और जो अच्छा, जो और हेडलाइन दूसरी बात ये एक्टर आमना कि दुनिया में फिर कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो असॉल्ट के विक्टिम्स होंगे, कोई भी कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज देखेगा तो वो ट्रिगर होगा। इसी तरह जो इंटरनेशनली भी कंटेंट बनता है, अगेन मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, ये ऑब्वियसली आपने बहुत हद तक सिमिलर कंटेंट बनाया है, बट किसी भी सर्वाइवर को, किसी भी विक्टिम को कोई भी चीज ट्रिगर कर सकती है, राइट? नहीं, लेकिन रुसवाई भी एक रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड था, डंक भी एक रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड था, बागी भी एक रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड था, मेरी गुड़िया भी रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड था। तो ये बात है कि आप फिर किस किस से इजाज़त लेंगे, श्योर, मगर फिर एथिकल बाउंड्रीज तो क्रॉस हाँ होती वो हैं। है। अब मतलब हम जी ने जो लिखा, उन्होंने जी, उनकी जो स्टेटमेंट, उसको किसी भी तरह से हम हल्का नहीं ले सकते नहीं ले उनकी सकते, बात को। नहीं ले सकते। तो मुझे ऑनेस्टली मैंने बहुत मुझे इसका वे फॉरवर्ड नहीं समझ में आया, क्योंकि नहीं। अगर एक इंसान को इतनी तकलीफ पहुंच रही है तो यार हम सबको मिलके और जो इस ट्रॉमा से गुजरी है एज अ सोसाइटी, तो हम सब पे ऑनस आता है यार कि हम उनको और कुछ नहीं तो वो ट्रॉमा रिलीव करने से तो बचाए ना। तो मुझे नहीं पता उसका क्या तरीका है। एक्चुअली हमारा मीडिया बहुत ढीला है, और हम एज ऑन एथिक्स की ग्राउंड्स पे एज अ नेशन वी आर वेरी ढीला। हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हम चीज़ें चोरी करते हैं ऑनलाइन, मतलब है कि हम बड़े ढीले हैं एथिक्स के मामलों में। ये है, ये है। बाहर से जब जब मीडिया आता है उनके रूल्स और इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप इधर से इधर नहीं हो सकते बगैर इजाज़त के, बगैर सिग्नेचर्स के। मुझे अभी तक याद है वाइस या पता नहीं कौन सा चैनल था जो फैशन वीक के दिनों में आता था, एंड दे यूज्ड टू डू देयर लिटिल वीडियोस ऑन फैशन वीक, बट अगर कोई गुजर के भी उनके कैमरे के आगे से गया है ना, तो उनका एक बंदा होता था हु वुड गो एंड गेट अ लिटिल डिक्लेरेशन साइन दैट आर यू ओके बीइंग इन दिस वीडियो। ऐसा नहीं है कि परचांस कोई आ जाए तो चलो जी खैर है, नहीं नहीं, ऐसी देयर इज बात नो चलो जी खैर है। हमारे यहाँ चलो जी खैर है बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि चलो जी खैर है। और इन नौयत के मामलात में तो ज्यादा। बट दिस इज अ राइजिंग डिबेट बाय द वे, ये ह्यूज डिबेट है कि जी किस चीज़ पे आप अपना कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। फैक्ट्स के ऊपर तो नहीं कर सकते आप नहीं ना। कर सकते, फैक्ट्स के ऊपर समथिंग लाइक अ रेप उस पर भी नहीं कर सकते, बिकॉज वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत केसेस हैं। अब इंटरेस्टिंगली मेड इन हेवन मैं देख रही थी, तो उस पर मेरी दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया कि जो दलित एपिसोड है उस पर द कैरेक्टर इज एन ऑथर वेंट टू कोलंबिया एंड इज एन ऑथर ऑफ अ बेस्ट सेलिंग बुक। वो आती है और उसकी शादी, तो देर इज एक्चुअली अ वुमन हु केम आउट एंड उसकी बुक का नाम ही है द कमिंग आउट ऑफ दलित। उसने कॉपीराइट क्लेम कर दी कि मेरी, कर दिया। हाँ, कि मेरी लाइफ पे से किया है, मुझसे इजाजत तो नहीं ली। हर इंसिडेंट फर्क है, तो हर इसमें इंसिडेंट भी फर्क ये है। है कि आई एम श्योर उनके पास राइट होगा टू टेक लीगल वहां एक्शन। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, वो कहती मेरी बुक निकली है, तो ये जो एपिसोड है ये मेरी बुक को जेपरडाइज कर रहा है, तो वो फिर वो पेनल्टी भी वो पड़ एक और जाती है। हाँ, सो वो एक और लीगल बैटल वाकई खुल जाती है तो फिर हर केस को एज इज की बेसिस पे एज देखा इसके जाता है, बेसिस बट पे। आई डोंट नो व्हाट डू वी आर वी गोइंग टू रिव्यू हादसा, व्हाट आर No, वी। I don't think I'll be watching it anymore. I didn't intend to watch. I just wanted to see कि कितनी अच्छी performances हैं, because बहुत लोगों ने लिखा कि please watch it. The performances are really good, and they were really good. The direction was very good. But as a drama serial, do I want to watch it? No. And the reason why I say that these traumatic serials should not be made, I'm a firm advocate of not saying कि ban करो या नहीं होना चाहिए, cancel नहीं, not at all. जिसका जो दिल चाहता है बनाए, लेकिन मैं ना देखना चाहूँ, क्योंकि हेडलाइंस बन गई हैं इन इश्यूज पे। इससे आपके ड्रामे से अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी, सिर्फ एक शुगल बनेगा। अनफॉर्चुनेटली ड्रामा एंटरटेनमेंट है हमारे मुल्क के लिए। हेडलाइंस बन चुकी हैं इन सब केसेस पे, वेदर इट्स अ डंक और अ हादसा और अ रुसवाई और अ मेरी गुड़िया, ये सब कहानियां खबरों पे चल चुकी हैं और अनफॉर्चुनेटली रोज चलती हैं। आजकल भी वो सो बच्ची का सो केस चल रहा है। आजकल के या सिनेरियो में मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन या क्रिएटिंग इन अवेयरनेस, या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं ड्रामे भी दूंगी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे ओनली सर्व एज अ ट्रिगर फॉर ऑल द विक्टिम्स एंड ऑल द सर्वाइवर्स एंड फाइटर्स ऑफ सच
ट्रैजिक इंसिडेंट्स। तो या तो मैं बोलूँ ना कि बहुत कोई जैसे कोई लीगल बिल पास हो जाता है, कोई बहुत लीगली जैसे चेंज मेरे आ ख्याल जाता है है। उडारी के बाद हुआ था शायद। हाँ, तो अगर हाँ। वो बट देन अगेन जब तक बनेगा नहीं तो वो मकसद आपको नहीं पता कि पूरा कैसे होगा। तो इट इज अ वेरी इट इज अ लॉन्ग डिबेट। आई मीन इसका इतना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। एंड आप लोग भी मेरे ख्याल में दोनों पर्सपेक्टिव्स को अपने जहन में रख के चलें। दोबारा बात बॉटम लाइन यही आ जाती है, अगर एक भी शख्स को कोई कोई बहुत मेजर ट्रॉमा को रीलिव करना पड़ रहा है किसी भी चीज की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जी बिल्कुल कंक्लूजन है। बिल्कुल। एनीवे, इंट्रो काफी लंबा हो गया, ये डिस्कशन भी थोड़ी लंबी हो गई है, तो एक ये ब्रेक था तो हॉट बाइट, एसेंशियली मिनी हॉट बाइट हो गया, लेकिन सैटरडे तक बहुत देर हो जाती है। इम्पोर्टेंट था, बहुत जी इम्पोर्टेंट था। जी। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, फिर आज के ड्रामों को भी डिस्कस करते हैं, क्या रिव्यू करना और क्या मिस कराना है। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। या आप मिस कराने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देख सकता, और आप नहीं देख सकते? मैं नहीं क्यों? देख आपको सकता। entertainment- मेरे हाथ में देख लो। मैं फिर इनाम जुनून भी नहीं देख सकती। तो ना देखें आप। मैं नहीं देख मैं आपको नहीं फोर्स करूँ। मैं हाँ। सिर्फ इसलिए कि आप इनाम जुनून देखें, मैं नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है। क्यों? अच्छा, जब मैं आपको मैं बता से शुरू करते हैं फिर। आपने देखा पहले बाकी के क्या ड्रामे हैं वो तो बताएं। जो हर हफ्ते होते हैं? मैं 22 कदम, यूं ही, नीम तेरे तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे वो देखा है कि हाँ, वो भी नहीं देखा आप वो भी मैंने, नहीं आप देख सकते? नहीं वो देखा मैंने, जी। वो मैं देख सकता हूँ। मैं देखना चाह रही थी 5 सया सीरीज में, लेकिन फिर मुझे नजर आया कि इट्स 1 out of 4। द फर्स्ट एपिसोड वाज 1 out of 4 एपिसोड्स, वो कि मैं देखना चाह रही थी। बट डिड यू नॉट वॉच फैसल कुरैशी वन? आई डिडंट। वो क्यों नहीं देखी आपने? ड्रॉप्ड इट। मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ उसमें इतना। ओके दैट्स ऑल। जी, इस हफ्ते तो 5 शुरू हुआ है ना, व्हिच इज अ हॉरर कॉमेडी बाय द वे। अच्छा, कौन है उसमें? शावीर जाफरी। ओह नाइस, हाँ हाँ, आई माइट वांट टू वॉच इट। देखिए, अगर देखने हैं तो फिर मैं देख लेती हूँ। चलो डिसाइड हाँ। करते हैं। मैं के बारे में बात जी, मैं से शुरू करती हूँ। यार अनफॉर्चुनेटली इट्स अ कंप्लीट क्रिंज फेस्ट। Why? Why? That's a good question. I am not too fond of the performances, and that includes Aiza as well, by the way. So मैंने जब ये देखा तो मैंने बिल्कुल उसको अनटिंटेड ग्लासेस अपने उतार के जी। सच्चाई की आंखों से देखने की ठीक है, कोशिश की है। ठीक है। मुझे सारी जितने सीन्स थे ना इन्वॉल्विंग मुबश्शरा, मुझे थोड़े से OTT लगे। एंड मैं देखें, इस बात को मैं बड़े मान के साथ कहता हूँ कि आयजा इज वन ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन द कंट्री। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ आयजा, आई लव हर वर्क। ये अच्छा है, आपने पहले वो कर दिया। नहीं, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, आप उससे डिसएग्री करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर या एक्ट कर सकता है या नहीं एक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी जो बहुत मेजर एक रोल होता है वो होता है डायरेक्टर का। और मैं आपसे हमेशा ये कॉन्वर्सेशन करता हूँ कि अगर मैं बहुत लाउड बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा मेरी लाउड पर्सनैलिटी है। अगर आप मुझे बताएंगे कि हसन यार इट्स गेटिंग अ बिट लाउड, तो थोड़ा आप मुझे लेके आएंगी, तो शायद मैं बेहतर तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकूं। इट्स द सेम विद एक्टर्स आल्सो, क्योंकि एक्टर का तो नहीं एक रडार दिस व्हिच इज व्हाई यू हैव अ डायरेक्टर ऑन सेट, ही इज कॉल्ड द कैप्टन ऑफ द शिप। तो मुझे लगता है कि इस केस में आप सारे कैरेक्टर्स को देख लें, इवन द ब्रदर, I don't know the actor's name, but who's playing Mubashira's brother. You see his scenes, he was 2 notches above what he should have ideally been, in my opinion. That is where a director comes in, यार, कि इतना ज्यादा मत करो। जो पूरा सीन था जहाँ पे उस्मान पीरज़ादा ने चमाट मारा उसको, not needed in that scheme of things. What did he say? जिसके ऊपर थप्पड़ मार दिया. It was too dramatized. It was. That entire sequence. So I was like, what the hell is happening, man? इतना क्या चमाट भी लग गया, शोर भी मच गया, बहन ने भी। Don't you find it roastable? Actually no. Why it's so roastable? क्या रोस्ट करूं उसको? अच्छा, पहली बात ये कि जो आयजा का कैरेक्टर है, मैं गलत बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, आप सही कह रहे हैं, OTT है, लेकिन मैं उसको सोच रही हूँ कि मैं स्लैपस्टिक देख रही हूँ। The slapstick version of slapstick version of a TV drama. Everybody is OTT, whether it's Mubashira Jafar or whether it's Mohib or whether it's Mohib's new wife. Mohib's new wife, my God. I'm sorry यार, मैं बिल्कुल वो बंदा नहीं बनना चाहता। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो एक्टर्स को पुल डाउन करें या उनको डिसरिस्पेक्ट करें या उनको ये बोलें यार कि ये क्या, इनको तो एक्टिंग, मैं नहीं बनना चाहता।
लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुबशरा जाफर का कैरेक्टर है ना यार, मैं कंप्लीटली आई एग्री विद हर। यू एग्री विद अगर मैं होती ना मैं भी वही करती एग्जैक्टली जो उसने किया है। नहीं, बात तो उसने ठीक की। उसने बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा उस मुए ने मेरे से मंगनी की। he knew 1.5 साल he knew exactly what I was। मैंने कभी नहीं he छुपाया। knew exactly what he was getting into। and he still did it for my status and my money, which is absolutely right। और एक और बात भी उसने बोली, उसने कहा डिवोर्स का पूरा हक था उसका। वो मुझसे तलाक मांगता, उसका पूरा हक था। मेरी इस तरह बेइज्जती करने का हक उसको नहीं था। सही बात की। ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात उसने ये भी की, जब वो उसके घर जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर दामाद बन के रहा, उसने कहा तुम्हारा डिसीजन था घर दामाद। एग्जैक्टली। मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम घर दामाद बनो। बिल्कुल। तो बात तो वो सारी ठीक कर रही है। बिल्कुल। बट देन अगेन, अगर वो सारी बातें ठीक कर रही है, what is the problem? Why is Mubashira being shown as somebody who's bipolar or No, who's got she's a bitch. But the thing is that she's a bitch, but she's not apologetic for it, and she is what she is. वही बात है ना कि इस मुए ने देख के किया था ना उससे शादी। वो कोई पहले वो प्यारी तो नहीं बनी हुई थी, वो पहले भी ऐसी थी। उस वक्त उसने कर ली क्योंकि उसको पैसा नजर आ रहा था। फिर जब उसकी बेइज्जती प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसने कहा ये तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं बदला लूं। दूसरी बात है यार, उसकी दोस्त कितनी गुन्नी है। बचपन की दोस्त है, ना के 2-3 दिन की, बचपन की वो दोस्त कहते है। कॉलेज में मैं अपने जूते उसको देती थी। अब उसने कहा मेरी तो उतरन ये पहनती है तो तुम मियाँ को ले लिया तो मुझे कौन सी बड़ी बात है। मगर ये है कि दोस्त भी दोस्ती तोड़ लेती यार। कहती कि मुझे तुम्हारे से दोस्ती नहीं रखनी, तुम मुझे बहुत बेइज्जती करती हो, एंड आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी माय फ्रेंड। मगर तलाक के दिन उसके मियाँ के साथ निकाह करना मायूब बात थी। तो देखिए इतना डिस्कशन के लिए इतना माल है, इतना माल है। ऊपर से जो हमारा मिस्कीन एलीट हीरो है मिस्कीन एलीट है वो मिस्कीनियत की कोई नई नेक्स्ट उसको ये नहीं पता लगता मेरी गर्लफ्रेंड कर क्या रही है। उसको ऑफिस से पिक करके कहता है, वो कहती है थैंक मुझे कांग्रेचुलेशन। कहते हैं अच्छा ये जो मैं पिक की तुम्हारा ये ऑफिस था, ये ऑफिस, ओ तुम्हारा नौकरी का पहला दिन था, पहले क्यों नहीं बताया। ओ नहीं। और डायरेक्शन ऐसी है कि 15 मिनट बाद ड्रामे में वो पहले दिन पे जा रही होती है आयरा। जब एंट्री मारती है दफ्तर में तो दैट्स हर फर्स्ट डे। जब कहती हूँ मैं आयरा हूँ तो वो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर वो आती है, ब्रांड मैनेजर, कहती है मैं असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर हूँ, वेलकम टू द ऑफिस। हाँ थैंक यू। तो पहले वो पिक हो चुकी होती है और फिर वो अपने फर्स्ट डे के लिए जाती है। इतना कुछ तो है आपके पास। ये टाइम मशीन है बेसिकली। टाइम मशीन है ये। आपको टाइम मशीन एक्सपीरियंस किया कभी? यार लेकिन मुबशरा जाफर बिल्कुल सही कर रही है। ऑब्वियसली शी हैज मेंटल इश्यूज, द वे दैट उसके हाथ कांपते हैं और जिस तरीके से वो हाइपर वेंटिलेट करती है, कुछ ना कुछ उसको है। एक नया लफ्ज मैंने सीखा, न्यूरो डाइवर्जेंट। हाँ, which is of course not to be उड़ाओ in a मजाक, but लोगों ने कहा कि इडियट को लेके कि the characters are autistic और न्यूरो डाइवर्जेंट। मैंने कहा कि उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो गुलजार का कैरेक्टर है वो ऑटिस्टिक है। इडियट में कहाँ पहुंच गई आप भी? यहाँ भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो आपने बाइपोलर खुद कहा ना है। पिछले एपिसोड में वो गई है और क्लिनिकली डायग्नोज हुई है, अब्बा जी ने। उसके भाई ने कहा है कि योर डॉटर इज क्लिनिकली डिप्रेस्ड और क्लिनिकल शी इज अ क्लिनिकल पेशेंट, बट इट हैजंट बीन डायग्नोज्ड। एंड वन थिंग दैट आई मिस्ड इन द लास्ट रिव्यू वाज जो घर थेरेपिस्ट आ गई थी। हमारे मुल्क में थेरेपी इतनी गलत प्रेडिक्ट होती है, डिपिक्ट ऑन टेलीविजन। देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, बट अप टू यू। It doesn't, I mean, it's दूसरा अगेन विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, बहुत प्यार है आप सब लोगों से। ये जो कॉन्वर्सेशन थी, 2 चाट ले आओ, एक चाट है अच्छा, एक चाट है अच्छा, ये खाओ, अच्छा है, ओके वेरी गुड नाइस, अच्छा ओके खा लिया, आई थिंक लेट्स गो, अच्छा ये देखो मेन्यू में हाँ सी फूड सब खाते हैं, ट्राई करो, अच्छा एक बात है तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा या मुझे तुम्हें, लेकिन ये बात है कि तुम्हें लेकिन मुझे समझना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात है कि उस लड़की का घर वालों के साथ कितना वियर्ड रिलेशनशिप है। सॉरी उधर आए, वो कहता है पता नहीं कौन सा रायान, क्या है रायान समथिंग, वो है वो तो मेरी तो पूरी जिंदगी लड़कियों के साथ, मैं लड़कियों की हर साइकी को समझता हूँ। हाँ। हर साइकी क्या होती है यार, मैं लड़कियों की हर साइकी को समझता हूँ। हाँ। there is no लेडी किलर है ना। there is no like हर साइकी को समझता हूँ, हर साइकी क्या होती है, मतलब टर्मिनोलॉजी जिस तरह से लिखा गया है बड़ा ऐसे फ्रिवलस सा ऐसे लगता है कि बस लिख दी लाइनें और बस बोल दो यार जो भी है। there's no depth to it, there's no nuance to it even, depth तो चलो दूर की बात है। मैंने कहा ना स्लैपस्टिक है, स्लैपस्टिक ही है। स्लैपस्टिक तो ये है कि बंदा देख रहा होता है, बंदा कहता है अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा चलो लंच ब्रेक है, अच्छा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अच्छा मैं तुम्हें पिक कर लूं। Like what are these scenes man?
सीरियसली और लाइक फिर बैठ के डायनामाइट प्रॉन्स खाना। डायनामाइट प्रॉन्स, सी फूड तो सब खाते हैं, तुम ट्राई तो करो, देखो ये तो स्टार्टर्स हैं अभी। But what are these conversations, man? Am I watching a drama or what? What is the script? What is the script? Like, what is the storytelling happening here? That वो तुम उसको क्यों वो करते हो? और फिर जब हमारा हीरो जाता है घर पे तो वो कहती है मैं तुमसे थैंक यू कहना था, तुमने मुझे बचाया। कहता है वो तो ब्लॉगर्स को तो आपने इनवाइट किया था, और फिर वो फ्लो तो कोई भी होता तो मैं कर लेता थी। ओ ऑलवेज टू द पॉइंट, Always स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके बाय। Okay, bye. तुम क्यों प्रोवोक करते हो उसको? थेरेपी डैड, थेरेपी दिस थेरेपी। नहीं, और उसका आयरा का अपने बहन भाई के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो नौकरी करके पहला दिन गुजारा ही है, किसी को पता ही नहीं घर में कि वो कर क्या रही है। वो भाभी कहती है तू पूरा दिन कहाँ थी तुम? मैं तो जॉब पे चली गई थी। अच्छा, सुबह जब ये गई होगी तो भाभी ने नहीं पूछा होगा किधर जा रही? भाभी काम कर रही थी, भाभी काम करती, वो चली गई सुबह बगैर बताए। मेरे तो ख्याल है बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन अप टू यू। हाँ, अब देखिए, अगर हम ये नहीं रिव्यू करेंगे तो बाकी जो हमारे 4 ड्रामे हैं जो हम बुध को किया करेंगे वो बड़े। मैंने आपको कहा तमाशा देख लें, आप देखनी नहीं। तमाशा इज टू लाउड। तो ये बात है ना, ये बात है करने की। और तमाशा इज एवरी डे भाई, ये तो वंस अ वीक देखना है ना। तमाशा इज मच बेटर देन दिस। मैं आपको कब से तमाशा का प्रॉब्लम मेरा ये है कि यार हर बंदा चीख रहा है। अच्छा, तमाशा पे आए, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। मैं तो नहीं आना चाहती थी। मैं आना चाहता हूँ तमाशा पे, आप आए ना। मैं आपको जुनैद नियाजी आपको अच्छा लगता था? नहीं लगता? हाँ, बहुत अच्छा लगता था। उसने अपनी इमेज कंप्लीटली शैटर कर दी यार, मुझे देखना पड़ेगा अब। ये तो आप देखें, मैं चाहता हूँ कि आप देखें, क्योंकि जुनैद को बेसिकली इंट्रोड्यूस करना ये हमने है। जुनैद का पहला इंटरव्यू मैंने पहला, हाँ, सिल्वियान में आते साथ जुनैद का पहला इंटरव्यू आपने किया है। हाँ। और ही वाज, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन पिछले 2-3 तमाशा की एपिसोड में जुनैद ने जैसे स्विच मारा है। नहीं यार, इतना तमीज़दार यार, मैं चाहता हूँ आप देखें आमना। जो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड हुआ हूँ जुनैद को लेके। मैं तमाशा जरूर देखती अगर मेरा मेंटल हालत ऐसी होती कि मैं इतना शोर बर्दाश्त कर सकती। यार आप देखिए, उसमें हर बंदा अरूबा को चोट लगी इतने जोर की, उसकी छिल गया बेचारी का पैर, उसको लेके जाना पड़ा व्हीलचेयर पे, वो वापस आई, बड़ी उसको चोट लगी, वो लेकिन वापस आई फिर वो। लेकिन एक दिन बाद चलना भी शुरू कर दिया, तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई। लेकिन अब बड़ा वो बहुत सीरियस मसला हुआ। फिर सॉरी टू से, फैजान ने जब काले चश्मे, एक टास्क था जिसमें उनको वो साइकिल चलानी थी, ये नहीं होती जिम वाली साइकिल, और वो समझ ले वो ट्रेन और पीछे 3 लोग बैठे हुए, और वो 3 लोगों ने डिसाइड करके आपस में एक बंदे ने स्टेशन पे उतरने जाना था, जो एंड तक बच जाता वो सेफ हो जाता। तो उमर और फैजान सेफ हो, आई डोंट नो, उमर और फैजान सेफ हो गए, बट फैजान जो काला चश्मा लगा के और जब साइकिल चला रहा था ना, मुझे उससे प्योर विलेनस वाइब्स आई, which is not good for फैजान, because फैजान ने भी अपना जो इमेज है ना तमाशा के अंदर, whatever game plan that he came up with, he's completely ruined his image for me at least. I'm not too happy with फैजान। and जुनैद, जब से वो फैजान के साथ उसने पार्टनर किया है, जुनैद का भी बिल्कुल सीन ऑफ। आपका मशवरा उनको ये क्या लगा? मैं चाहता हूँ कि मेरी कैसे बात पहुंचे उन तक, बड़ा दोनों से मैं डिसअपॉइंट हुआ। और एक्चुअली नाउ मैं चाहती हूँ अगले साल आप तमाशा के घर में जाएं और फिर मैं रिव्यू करूँ। मुझे ऑफर आ गई भाई, तो आ गई होगी, आई एम श्योर। लेकिन नहीं, अभी मैंने फैसला नहीं किया इस बारे में। जी। एनीवे, आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग नताशा नाउ। जी। शी इज ऑनेस्ट फॉर ऑल इट्स वर्थ, शी इज ऑनेस्ट। जो है वही है, वो मुंह पे बोल देती, ठीक है, वो लाउड है, बदतमीज जो भी है, लेकिन यार वो, और नताशा ने, आई हैव टू गिव हर क्रेडिट, नताशा ने अपने आप को कंट्रोल भी किया है। वो जो थी ना, जानवर, पागल, झूठी पागल, she's come out of that zone, and she's a bit more classier now, so I like that. नेहा I am fond of, I think नेहा को बेचारी को विक्टिमाइज किया जाता है, वो विक्टिमाइज नहीं किया जाता, उसको वो किया जाता है, बेचारी को तंग टारगेट किया जाता है नेहा को, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है। राने जो है वो बेचारा अभी तक है कायम, राना का है, लेकिन कोई एलिमिनेट हुआ है कि नहीं? आदि के बाद अंबर जी हुई थी ना। अच्छा, अंबर जी हुई थी। अंबर जी हुई और एडी हुआ था, उसके बाद अंबर जी हुई, और उसके बाद अब जो है वो। तो आपकी प्रेडिक्शन अभी भी क्या अली जीतेगा? है, Ali is playing really well. He's proven to be a good wazir also. I like Ali. Ali Sikandar. I had great hopes from Junaid, but Junaid is maybe he makes a comeback. Maybe he will, क्योंकि हर वीक में हो जाता है, आप स्विच कर जाते हो आपको, तो I sincerely hope कि Junaid makes a comeback. ठीक है। I enjoy Danish is I think very entertaining and fun to watch. ठीक है। उमर जो है वो जब से गई है ज़ैनब, बहुत खामोश हो गया। ओहो, दिल टूट गया शायद। Ali Azmat came. अच्छा। Yeah, for a little while and it was good fun. जी। तो ये है तमाशा। क्या है यार, जुनैद ने क्या कर दिया यार। जुनैद होश में आओ मेरे भाई। दिल पे ले लिया, दिल पे। जुनैद सही नहीं खेल रहा। जी। और बताएं। मूविंग ऑन टू, कर जाए मूविंग ऑन, तुम्हारे हुस्न के नाम।
तुम्हारे हुस्न तुम्हारे के नाम हुस्न यार के तुम्हारे हुस्न के नाम। नाम सबसे अच्छी चीज उसके बारे में जो ना उसकी सिनेमाटोग्राफी है, क्योंकि जो वो सीन्स खींचते हैं ना लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी की छत पे, पीछे हल्की सी मिस्ट आ रही है या चाय का कप पे उसका धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, या आसमान फॉलेज या पूरी जो कनाल बैंक पे होती है ना लाहौर की, वो सीन्स बड़े खूबसूरत हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ऐसा लगता है उसका, एक तो ये है कि सिनेमाटोग्राफी इज़ फैंटास्टिक। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स द रोमांस इज़ रियली गुड। पूरा जो वो सीन होता है जिसमें वो कहता है अच्छा पसंद है नहीं पसंद है, और आखिर में कहती है हाँ, एंड देन शर्मा के चली जाती है, वो मतलब कनेक्ट आप करते हैं उस गांव रोमांस वाला से। और गांव गांव वाला। वाला और गांव वाला आप कनेक्ट करते हैं उस रोमांस से। या जिस तरह वो दोनों बैठे होते हैं और वो कहता है मैंने तो भेजना था माँ को, कहती है अभी नहीं, अब्बा को पता चल गया है। सो दो सीन्स आर वेरी गुड। और बैठ के शेर व शायरी करना और अच्छी तहजीब वाली बातें करना, ये बहुत खूबसूरत है सारा। आई ऑल्सो लव द रिलेशनशिप शी हैज़ विद हर फादर। ऐसा नहीं है कि बाप ने उसको फ्री कार्ड दिया हुआ है कि जो मर्जी करो। कहता है नादान है, समझ जाएगी, बात करूंगा, फिर वो कहता है मैं सोचूंगा। और ये भी नहीं कहा कि रद्द कर देता रद्द मैं। कर देता है, वो कहता है बताओ, कहती है अम्मी को पता है सब कुछ, कहता है नहीं मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, यू टेल मी व्हाट इज इट। और इस दैट वाज अ बात गुड सीन। वेरी गुड सीन, और ये इस बात पे कि माँ से मिल चुकी हो, दोनों माँ बाप की डिसअपॉइंटमेंट इस पे बिल्कुल जायज़ थी। यार तुम उसकी माँ से मिल चुकी हो, तुमने जिक्र तक नहीं किया। तो ये बड़ा सॉलिड बातें हैं कि रिलेशनशिप की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, या एक बच्ची की अपने माँ बाप से क्या होना चाहिए रिश्ता, ये अच्छा है सारा। सो या एक चीज जो आपको पता है मुझे हमेशा बड़ा बॉदर करती है कि अब बाप या तो वो मरीज बन जाएगा, हाँ ओ हाँ मेरी हाँ, बेटी को नहीं किसी नहीं से वो नहीं पसंद है। मिल गया। तो मैंने कहा यार सलमान शाहिद साहब ये रोल प्ले कर रहे हैं तो मैं जी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस तरह का हो। आई वाज सो हैप्पी कि यार ऐसा नहीं दिखाया गया कि बाप या जो है वो ट्रॉमा में चला गया और चला गया है। बाप मंजी लग गया कि ओ मेरी बेटी हो ओह तो मिल भी आ गई। ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने वो जो कॉन्वर्सेशन दिखाई, जैसे आपने कहा इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ फादर एंड अ या डॉटर, या जो कि यार ये चीजें मैं हमेशा आपको कहता हूँ प्लीज नॉर्मलाइज करें, ये दिखाएं। And I think that, to be fair, I think Green has really turned around the depiction of characters. Because ऐसे कैरेक्टर्स जो हम धक्कियानूसी देखते हैं ड्रामा में कि जी बाप ने मरना है, या उसको दिल का दौरा पड़ना है, या वो ट्रॉमा नहीं ले सकता, या मोहल्ले वीक वाले फादर। वीक फादर। और यहाँ भी मोहल्ले वाली खवातीन कुछ नहीं कहती, सिर्फ वो एक औरत ही कहती है हाँ जो आतिफ की माँ होती है, वो ही कहती है कि तुम्हारी बेटी ने ये किया। बट ऐसा नहीं है कि ट्रोप्स नहीं हो रहे। अभी ट्रोप्स तक, आर हाँ नॉट, अभी एज तक सच हाँ, एज सच। जितने ड्रामे हम देख रहे हैं उनमें ट्रोप्स इतने नहीं नजर आ रहे। देखें बात ये है कि ये जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है, एक हाँ बच्ची है वो उस कॉलेज में पढ़े, उसको कोई पसंद आ जाए, या नॉर्मल बात है ना, ये हो या सकता है यार। या असल चीज होती है कि हम जब अपने ड्रामों में दिखाते हैं उसका बाकी के कैरेक्टर से आप जैसे रिएक्शन कराते हैं ना, वो ये डिटरमिन करता है कि आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया। एब्सोल्युटली। आपने उसको नेगेटिव लाइट में दिखा दिया, आपने बोला ओ हो ये तो क्या तोबा तोबा हम्म क्या कर दिया, या पता नहीं किस तरह की बेगैरतों वाली, सॉरी होता है इस तरह की डिपिक्शन की हम्म। कर दी हरकत। बट यार वो जिस तरह से बाप उसको बिठा के पूरी कॉन्वर्सेशन करता है, सुनता है। या Where I say कि यार पेरेंट्स नीड टू बी गुड लिसनर्स, ही लिसन एंड ही आस्क्स ऑल द राइट क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मिल भी लिया, माँ से भी मिल माँ लिया, से भी मिल और वो लिया। बच्ची भी ऑनेस्टली सारा जवाब दे देती है, हाँ क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा बाप जो है हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, देयर इज नो रीजन मुझे अपने बाप से कोई बात छुपानी चाहिए। हम्म। और फिर इन द एंड ही सेज कि ओके लेट मी थिंक और अबाउट इट। जब दोस्त भी कहती है कि अच्छा हुआ पता चल गया, पता तो चलना था, तो शी सेड नॉट लाइक दिस, किसी और से पता चला है, वो गलत था, मुझसे पता चलना अच्छा चाहिए था। दोस्त क्या, बाय द वे सिद्धार्थ न्याजी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है, परफॉर्म बहुत किया अच्छा। है। दोस्त क्या चाह रही है, आपको क्या लगता है कि जल्दी से इसकी शादी हो ताकि वो फ्री हो जाए लड़का दूसरा? हाँ हाँ, यही जा रही है, वो उस पर डोरे डाल रही है। तो दोस्त ये तो नहीं चाहती ना कि इन दोनों की शादी ना हो, अभी तक तो नहीं ऐसा लग कि रहा। सिकंदर और नहीं नहीं, सलमा अभी की अभी शादी ना हो? अभी तक ऐसा नहीं लग रहा, मतलब खबीस नहीं है इस हद तक। वो सिर्फ ही चाह रही है कि जल्दी से इनकी शादी हो जाए वो और हाँ, शी जस्ट लाइक्स आतिफ, ऑब्वियसली बुरा गेम तो उसने खेली है, नेगेटिव गेम ये है। ठीक है। अब सिर्फ एक बात है कि मैंने सुना था कि जी इसका टाइम लैप्स है, और है भी, कि इन्होंने दे गोइंग टू लाइक प्रोग्रेस एज अ कपल, शादी इनकी शायद नहीं होगी, फिर बाद में दोबारा मिलेंगे और हो हाँ जाएगी ये आप ही नहीं बताया था लेटर ना? इन लाइफ, मुझे किसी ने लिखा था डीएम में, और शायद साउंड ट्रैक में ये है, स्टोरी अनरावल होती है इस तरीके से। मैं ना अभी भी ना जब मैं दोनों एक्टर्स को देखती हूँ, व्हेन आई सी सबा कमर एंड इमरान अब्बास, दे आर बोथ फैंटास्टिक एक्टर्स एंड दे आर मेड फॉर रोमांस। बिकॉज वो जो है ना एक अदायगी, शायरी की अदायगी या गाना गाना, आपको लगता है कि हाँ इस एक्सप्रेशन ऑफ लव। एक्सप्रेशन ऑफ लव वो सबा ही गा रही है। या जब वो सिकंदर हयात जब शायरी करता है तो आपको लगता है ये बिल्कुल सही इमरान इसको कर रहा था, लेकिन यार दे डोंट लुक लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स।
they तो ये don't ਤੁਸੀਂ क्या तरफ नहीं आई विश कि जहाँ ये लोग इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कोई नया कपल एब्सोल्युटली फिर नया, वो जो आपको जो बिल्ड हुआ है नहीं तो फिर वो बड़े होके ये लोग बन जाते हैं ना, तब तक आप वो दो एक्टर्स कैसे 10 किस्तों का बोझ उठाते हैं अपने कंधों पे? कुछ करते हैं जैसे आपने देखा नौरोज में मावरा का जो यंगर वर्जन था, इट वाज सच अ गुड एक मावरा। सीन था ना, एक ठीक शॉट है था। तो फिर जो ये भी तो था, 10 किस्तें हैं। नहीं तो कुछ तो था। आप कहते हैं यार ये तो कहानी से हम एंगेज नहीं हो पा रहे, पता नहीं कौन जैसे मैं एक्टर। सोच रही थी कि यंगर इमरान, यंगर सिकंदर कुड हैव बीन अ तला जौहर, ही कुड हैव प्लेड इट वेरी वेल। इतना फर्क नहीं है ना दोनों में। यार हो जाता, और आपका दिमाग मान जाता कि 10 साल बाद 20 साल बाद ये कैरेक्टर में चेंज हो गया। नहीं नहीं, इतनी तो इमरान और तला की उम्र में आमना फर्क नहीं है फर्क इतना, मैं मानती हूँ, लेकिन वो बेहतर था, फिर भी वो फिर भी बेहतर था कि आप देखते कि ये कैरेक्टर चेंज हो तो गया फिर है। आप तला को ही कास्ट कर लेते। तला को बूढ़ा बनाना तो आसान है ना। तला को जवान मतलब है कि किसी ऐसे एक्टर्स को कास्ट करते हैं हाँ जो जवान से ही लगते हैं और बाद में ना आप उनको थोड़ा सा बूढ़ा कर एज देते थोड़ा हैं। दिखा देते, स्लाइटली हाँ मुझे सिर्फ ये एज्ड। लगता है कि इट्स जस्ट because when I look at them ना, they're more than Salma and Sikandar, दे आर they इमरान are एंड सबा। Sabaa and Imran, दैट्स ट्रू, they're Sabaa and Imran, दैट्स ट्रू, दैट्स फेयर क्रिटिक। that is it. या दैट्स And फेयर। though they're both beautiful and they're great in their roles, but they're not Salma and Sikandar, they're Sabaa and Imran. यहीं पे मैं आपकी जो आपने अभी बात की ना कि ग्रीन जो है वो कर रहा है, जी। ये छोटे छोटे लैप्सेस में एक्सपेक्ट नहीं करता ग्रीन से। पिछली बार हमने कहा कि असद नहीं था, किसी मेरे और ख्याल है एक्टर उनका भी लर्निंग कर्व है, और ये नहीं भी लर्निंग का ये तो वो चीजें हैं कि जिसमें मतलब हमें बहुत ज्यादा, वैसे हम ऑलरेडी सब जो ड्रामे देखते हैं उनको पता ही है यार ये इस तरह बहुत होता है हमारे ड्रामों में। बहुत लोग तनकीद करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आप हम कहाँ के सच्चे थे मायरा की बात हुई, अभी 22 कदम में हरीम की भी बात हो रही है, जी उससे पहले जितने ड्रामे आए हैं स्कूल कॉलेजेस के हम बहुत बार कह चुके हैं। जी आई थिंक सुनो चंदा में भी इकरा के बारे में शायद बात हुई थी एट वन जी पॉइंट कि कॉलेज जा नहीं रही है नहीं ये स्कूल या क्या है, नहीं नहीं जो भी है। बट ये कॉन्वर्सेशन होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। हानिया का दिलरुबा में शी वाज नहीं, but I wouldn't blame them right now because I think as it is उन्होंने इतना adventurous और इतना eclectic content दे ब्लेम दिया नहीं है। कर रहा हम ना, पता नहीं क्यों ये बात है कि फेयरली क्रिटिक करने को भी हम कह देते हैं नहीं ब्लेम। नहीं fairly critique नहीं, but इतनी window of error मैं उनको दे दूंगी, room for margin for error मैं इतना दे दूंगी उनको। नहीं पिछली बार जो असद को उन्होंने रिप्लेस किया किसी और, वो तो मैं नहीं दूंगा। हाँ वो ना दें आप, वो ना दें, वो आप बिल्कुल ना दें, लेकिन यहाँ पे मैं उनको इतना मार्जिन ऑफ एरर दूंगी कि एक तो इक्लेक्टिक कंटेंट बना रहे हैं जिसकी वो रेटिंग्स नहीं आएंगी, तो चलो उन्होंने 2 स्टार्स को कास्ट किया जिनकी वजह से व्यूअरशिप उनको मिली, सो वो मार्जिन मैं उनको दे दूंगी अभी। मगर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वाचिंग सबा एंड इमरान, ठीक आई डोंट माइंड इट बिकॉज दे आर बोथ फैंटास्टिक, but it's not like they've given us a new character to fall in love with. नो बट आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक कहानी है, रोमांस है, जी पनपता हुआ एक, वो किसको नहीं पसंद आता। विलन भी है, विलन से एक लड़की, हाँ जी क्रेश कैरेक्टर भी है, सारा कुछ है, हाँ, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लेकिन फिर भी म्यूजिक है। पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग है, हाँ बिकॉज ठीक है यार वो गरीब लड़का है, उसकी माँ कितनी अच्छी है, वो ये नहीं कर रही माँ के बीच में जड़ें काट रही है या कह रही कि गांव शहर की लड़कियां तो सारी ऐसी होती हैं, मेरे बेटे को फंसा लिया, वो चीज़ नहीं है। इट्स नॉट योर टिपिकल रोमांस और योर टिपिकल स्टोरी। हाँ ऐसा नहीं है कि देखने के बाद बंदा बोले, जैसे मैंने उस दिन आपसे सवाल हाँ पूछा था इडियट के बारे में, हाँ कि देखने के बाद बंदा बोले कि अच्छा क्या टाइम बर्बाद हुआ ये, बर्बाद, तो यू हाँ डोंट से कि अच्छा टाइम बर्बाद हो, लाइक हाँ ठीक है, हाँ हैड फन वाचिंग इट, आई लाइक टू हाँ वॉच द नेक्स्ट या एपिसोड। या मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या रह चुका है पेश? यूं ही अनदर रोमांस, यूं ही फ्रॉम वन रोमांस टू द अदर। चलो हो यूं ही Yeah, all said and done. Although we got a good fair amount of romance between Kim and Daud, this episode was about Iqbal and Zulfi. ये इकबाल appears to, मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था, does she appear to be 40 or 39 40? She would be, I think, as an actor. I don't know. नो मैं तो कैरेक्टर की बात कर Yeah, she would be. 39 40 30s में होगी मेरे ख्याल। इस दफा कोई इंडिकेशन भी थी उनकी उम्र पे। बोला ना 20 साल छोटा होना छोटा चाहिए, होना 60 चाहिए। का है तो 20, तो पहले भी एक बार ये हो चुकी है और मैंने पहले भी ये सवाल रेज किया था। हाँ मुझे वो किरदार 40 का नहीं लगता, क्या लगता है? 39 40 का किरदार ज्यादा लगता है? हाँ नहीं मेरे ख्याल है because she hasn't dyed her hair, that's why she looks maybe older. but I don't know. नहीं मुझे नहीं लगता, because उनका फेस देखे ना उनका, सिर्फ if you don't look at the white hair, just look at the face, it's not an old face, but yeah, it's beautiful, she's beautiful, and that scene where उनकी जो बात पक्की हो रही होती है और बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी हाँ, भाई, मैं और तो जब- कहा ये और- तो कुछ होने लगा है। और जब किम कहती है कि इनको भी बात करनी चाहिए, तो खाना खाते हैं चल के सारे, इनको यहीं पे रहने दें, and then she gets up and they're looking at each other बड़ी देर तक,
it was a very good scene. कुकी जी को मैं कहना चाहूंगा, मेंशन करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत जी, अच्छा परफॉर्म किया। जी। वो माइंड ना करें, मैं उनको कुकी जी क्यों का, आप क्यों लिबर्टी ले रहे ये हैं? सब कुकी जी कहते हैं तो मैंने भी कुकी जी कह अच्छा दिया। ठीक आप है, नाम ले लें उनका। उनका नाम हमजा है मेरे जी, ख्याल में। हमजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म। जी कुकी जी गोज विद द राइट विद जी द जी विद द persona विद द with the persona ऑफ character जुल्फी। हाँ तो वो बड़ा अच्छा था कि बगैर किसी उसके हो गया और ये वही बात है कि अपलिफ्टिंग कंटेंट है पॉजिटिव अच्छा, ये बात है, हमजा की आवाज अहमद से बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ हाँ एट सम पॉइंट यू फील लाइक ओके, इज इट अहमद अली, हाँ but obviously हाँ no, and of course he's done a very good job. वेरी गुड And बहुत दोनों का जो एक ऑन स्क्रीन, यही बात है ना, हम अक्सर जो बात करते हैं कि यार ऑन स्क्रीन कपल्स, उनकी केमिस्ट्री वो क्या क्या, बट यू नो इट्स जस्ट देयर, सम पीपल हैव इट। एंड इफ यू रिवाइंड इट अ लिटिल बिट वो जो एक सीन जिसमें रजिया और इकबाल और किम बैठे होते हैं और वो कहती है कि बड़ा बुरा हुआ वो रिश्ता चला गया और अब अब्बा जी ने पता नहीं हाँ। उसके साथ करती है क्या एंड यू नो शी इज लुकिंग एट हर एंड शी इज लाइक चुप चुप डोंट टेल हर दैट यू नो आई एम हैप्पी और आई नो इट्स नहीं, सच अ ताज़ीन जी ने बहुत अच्छा किया परफॉर्म किया है बहुत अच्छा कैरेक्टर, आप हमेशा हम मेंशन हाँ करते हैं, और ये भी वो जो मुस्कुराहट आती है ना इकबाल के चेहरे के ऊपर की, हाँ वो सीन ऑन हो अब गया। देखिए ना ये भी आई वुड से कि दिस इज आल्सो लाइक अपलिफ्टिंग एंड प्रोग्रेसिव कंटेंट कि एक जो डिवोर्स्ड एक नंद है घर में वो जड़ें नहीं काट रही बाकियों की ऐसा नहीं कर रही कि वो जिन्हें वो तीर कसे हुए हैं उसने तीर तरंग जो भी कसते हैं और शी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट पीपल और किसी की शादी ना हो या यू नो वो चीज की नहीं, ये भी है, और मुदस्सिर का अपनी बेटी के साथ सीन कितना अच्छा बहुत था, अच्छा सीन था वेरी गुड सीन वो भी कितना प्रोग्रेसिव बहुत था। प्रोग्रेसिव एग्जैक्टली कि वो आके कहती है कि यू नो कल को मेरे बाप को कोई कुछ कहेगा तो मैं हाउ विल आई डिफेंड अब यू बाप समझ जाता है, बाप बाप। समझ जाता है फौरन अच्छी बात है कि लोग समझ जाते हैं यूं ही की ठीक है इट्स अ बिट आइडियलिस्टिक बट दैट्स फाइन नहीं, आई That's थिंक fine. इतना भी आइडियलिस्टिक give people these examples give people these examples to also you know कि सारे रिश्ते एक स्टीरियोटाइप को नहीं फॉलो करते लेकिन देखिए आमना जी, जितना अच्छा यूं ही जा रहा है सब कुछ, हाँ ठीक है, बात ये कि 30 एपिसोड्स हो गए, जी हो गए क्या चाह रहे हैं हम यूं ही वाले? मेरे ख्याल है रैप अप की तरफ ही जा रहा है अल्टीमेट तो यही है ना कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी क्या आपको क्या लगता है? नहीं जाएगी जा ना पाएगी। और मैंने दाऊद का भी सोचा कि यार एक दफा चला जाए तो क्या हर्ज है तो वो इस नियत से उसको बोले ना कि चलो एक बार मेरे साथ तो चल, तो वो चला भी जाए। नहीं वो एक नियत से उसको कहे तो सही कि आई विल कम विद यू आई विल कम टू यू नो we'll go together to America but then we'll come back हाँ, ये बोलना चाहिए उसको। ये बोलना चाहिए क्यों नहीं उसको बोला उसने? वो भी अपने उस पे ईगो पे ये फंसा तो हुआ बात है है ना, घसीटने कि के मैं लिए जाऊंगा ही नहीं ये गलत है ये घसीटने के लिए ये होती गलत हैं है चीजें ड्रामों में। और दूसरी चीज़ है कि मैंने सोचा कि दाऊद जो इतना डॉक्टर बनता है अगर जाके स्पेशलाइज करके वापस आएगा तो कुछ सीख के ही आएगा ना आ जाए वापस आने को किसने रोका है उसको ये तो कोई नहीं कह रहा कि आप वहीं रह जाएं हाँ, मैं एंड में शायद यही कोई बात हो, ग्रीन कार्ड के लिए आप वहाँ एंड रह में हो जाएं सकता है यही कोई बात हो कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं 6 महीने में स्पेशलाइज करके स्पेशलाइज वहां पे। करें अब आप उसने कहा वापस दादा आए की वजह से नवीद अंकल जो और पूरी। ट्रेनिंग उसको वहां मिलेगी वो यहाँ तो नहीं मिलेगी उसको स्पेशलाइजेशन की जाए यार सीख के आए बेहतर हो के आए और बिल्कुल करे सही बात है। अब ब्रेन ड्रेन की बात उसकी ठीक थी लेकिन ना ड्रेन करे ना ब्रेन को मतलब वापस आ जाए हाँ, तो अच्छी थी लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो उसका फोकस नहीं है, हम एस्टेब्लिश कर चुके ये हैं। तो यहाँ तो उसका फोकस नहीं है या तो वो बैठा हुआ होता है क्लिनिक में अपने और हाँ सोच कुछ और रहा होता है, वो तो ये तो बात हमने वो कहता नोटिस है ना आशिक जो है वो बोंगा होता है की। हाँ, बेसिकली तो थोड़ा सा जाए जरा भोला दुनिया होता है में। बोंगा होता है क्या कहता है पता नहीं क्या होता सिंपल है, होता है सानू की बेसिकली पता, हाँ सीधे सिंपल आशिक होता भी है नहीं गए। तो आशिक ये है नाया बहरहाल, बात ये है कि मेरे ख्याल में यूं ही को अब कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए, जी और बाकी उनकी मर्जी है कि वो कब खत्म करना चाहे। नहीं तो कंक्लूड देखिए अब एक ट्रैक जो है वो दानियाल का कंक्लूड होने वाला है हुस्ना का और दानियाल का आप ये आपका ख्याल है वो हो चुका है इल बी ऑड अगर हुस्ना दानियाल से शादी करना चाहे तो, क्योंकि बहुत अच्छी उस पे उन्होंने कर और दिखा दिया, दानियाल भी कोई रिडीमिंग हरकत नहीं कर रहा कर नहीं वो रहा। बार बार कुछ अव्वल ही मार रहा है अगले एपिसोड में अब देखिए, बात ये है अब कि ये खींचा है अब ये उन्होंने जो निकाल दिया एक हाँ बंदे को बीच में, कि हाँ व्हाट इज द पर्पस, यही होता है no कि purpose could be a trigger towards the end कि भाई अब कोई you know it could be like लेट्स सी, let's see if it's a trigger then great क्योंकि अच्छी बातें हो गई हैं। माया बिलाल की हाँ केमिस्ट्री को हमने बहुत एंजॉय कर लिया, हाँ बहुत हाँ अप्रिशिएट कर लिया, हाँ बहुत हमने पसंद किया उन सारी चीजों को, बट ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, जी एंड दे शुड एंड बिफोर दे गेट ड्रैग्ड एंड दे गेट अनोइंग। जी अच्छी बात ये है शादियां हो गई कि सबकी, शादियां हो गई ये और सुरैया का ट्रैक कंक्लूड हो गया, इकबाल का ट्रैक कंक्लूड हो गया, रजिया ठीक हो गई, या सब ठीक हो और गए, दाऊद ने दादा कहा ठीक। कि you know तुम्हारे आने से कितनी चीजें बदल हाँ, गई हैं फैमिली में you बहुत know अच्छा डायलॉग था। और उसने भी ये कहा कि मेरी भी तो ओपिनियन बदली है पाकिस्तानी लड़कों के बारे हाँ, में तुमने बदला मेरा ओपिनियन, तुमने बदला है तो ये तो अच्छे हो गया सब, अभी क्या हाँ रह गया फिर पीछे।
ठीक है आमना जी, मूविंग ऑन टू, क्या रह गया आपके पास? नीम, नीम रह गया और हमारे पास रह गया है 22 कदम। 22 22 कदम। कदम के बारे में आमना जी क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना मैं ये कहना चाहूंगा ये एपिसोड मुझे हल्की लगी। नहीं यार, मैं आपको वजह क्यों? बताता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ। शुरू हुई ना जब वो एपिसोड सारी जिस तरह से, मुझे ना इसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मसला लगा। मेरा ओपिनियन है ये, क्योंकि वो जो ह्यूमर था वो सब था ना, वो मुझे फ्लैट लग रहा था, मुझे वो मजा नहीं आया देख के। अच्छा, मुझे छोटे छोटे मोमेंट्स जो थे ना वो बड़े मीनिंगफुल लग रहे थे, मोर देन के ह्यूमर फ्लैट था कि नहीं, द मोमेंट्स वर वेरी मीनिंगफुल। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने जहाँ जहाँ से लड़कियाँ उठाई अपनी टीम के लिए, जो वो इकट्ठा कर रहे थे, उसमें वो बड़ा मीनिंगफुल था कि पहले घर में वो गए तो भाई को कहा कि इस चूजे से के शक्ल पे ना जाना, ये इन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है कि ये ना खेलें, और उसे कहा कि हम आए हैं क्या, वेलफेयर, वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट से आए हैं, ये कुकिंग स्टिचिंग एंड पता नहीं क्या होम केयर पे, तो वो मान जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था कि भाई हमारे कितने घर में कितनी बंदिशें होती हैं, और इस चीज़ के लिए औरत को इजाज़त है, खेलने के लिए नहीं है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। देन द सेकेंड हाउस ही गोज टू, जहाँ वो जोरा लड़की होती है, जो पठान जिसका मियाँ होता है, और ट्रोप स्टीरियोटाइप तो यही है ना कि यार वो मना करेगा कि तुम्हारी बच्ची है, बच्चा संभालो, घर नहीं, कौन वो तो पठान देखेगा। खुद लेके आया था ना, वो लेके आया था, मगर यहाँ पे थोड़ा सा रीइंफोर्स होता है, और वो कहती है बल्कि कि ये बेटी कौन संभालेगी, तो कहती है तुम हमेशा के लिए तो नहीं जा रही, 6 महीने की बात है, मैं संभालूंगा। एंड जिस तरीके से वो लोग सुन रहे होते हैं पश्तो, कह रहे होते हैं ये तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, एंड वो कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक सब है। अच्छा था। वो हाँ। जो ऑफिस के अंदर सीन था ना, वो फाइलों वाला, वो उधर फाइल, वो मुझे थोड़ा सा मुझे मुझे ठीक लगा। ठीक है, मुझे अब आउट ऑफ प्लेस सा लगा मुझे ये वो। भी लगा कि देखिए ये वो वक्त था जहां आप दिखा रहे हैं कि हाउ फरी एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। नो बट लीजा को पता था ना कि फरी अंदर है, तो हाँ। व्हाई डज शी एक्ट सो सरप्राइज कि ओ व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड हियर? I वो know। मुझे अजीब लगा कि बात। हाँ, थोड़ा अजीब। दूसरा फिर वो उधर गई है, वो प्रिंसिपल वाली जो सारी कॉन्वर्सेशन थी, वो प्रिंसिपल किसके लिए बनी थी, मतलब मुझे समझ नहीं आई। लीजा को तो ऑलरेडी पता था कि बाबा जी जो एप्लीकेशन लिखाने आए थे, बाबा जी बड़े भोले हैं, जो कि स्टूडेंट की यूनिफॉर्म एक लड़की को समझ लेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए हाँ, थोड़ा फार-फेच्ड था। आई थिंक दोस वर फिलर फ्लैट सीन्स, था वो। फिलर सीन्स थे, लेकिन ये दोनों सीन इंपॉर्टेंट थे। दूसरा, हमारी बड़ी लंबी एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई पिछले हफ्ते कि जुनेद को पता है, जुनेद को नहीं पता, और इस एपिसोड के शुरू में जुनेद और पूरी फरी की कॉन्वर्सेशन होती है। जुनेद ऑब्वियसली नोज, जुनेद नोस। इट्स नॉट लाइक ही डजंट नो, नो। बट नाउ आई एम इवन मोर कंफ्यूज्ड विद रिगार्ड्स टू हिज क्या एक्शन। कहते हैं, रिमाइंड करें मुझे, क्या कहता है जुनेद इसमें? कि मैं आई जस्ट नीड सम टाइम, मैंने मना भी तो नहीं किया, हाँ, मना नहीं किया, बट हाँ ठीक है, हाँ भी नहीं किया, लेकिन तुमने एड्रेस you भी know नहीं how किया। she feels। हाँ, तुमने एड्रेस भी नहीं किया ना। हाँ, मना थोड़ा- किया या हाँ किया, वो तो बात की थोड़ा बात है। मीसनापन दिखा रहा है जुनेद। अजीब सा एक वो था ना, हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इट जस्ट डिडंट फ्लो रियली Yeah, वेल। yeah। नहीं, थोड़ा मीसनापन था नहीं आपको, लेकिन रिवील तो ये हो जाता है ना कि उसको पता है, बट वो नहीं कमिट करना चाह रहा है, and he's ऑब्वियसली unsure। ये एक हाँ, बड़ी तो मोमेंट थी ये कि बड़ी फरी और मोमेंट इसकी थी। वो हाँ, जो दिस बात वाज अ हुई। बिग मोमेंट। नहीं, ये बड़े मोमेंट थे। फिर वो पूरा माली वाला ट्रैक भी बहुत अच्छा था। देखिए जो भी बट एक करें। सॉरी, मैं जब आप माली वाले ट्रैक पे जाएं, जब वो शुरू में कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कौन है, बट माली वुड नो, हाँ, और वो कहता है जुनेद मैं तुम्हें माली के घर ले जाता हूँ। जब वो माली के घर पहुंचने वाले होते हैं तो वो कहता है या कहती है कि वो यहाँ पे रहती है, जो भी नाम है किरदार का। तो हाउ डिड दे नो कि वो उसका घर है, कि वो रात फिर रहती है। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो एक्चुअली सरप्राइज भी होते हैं कि ओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो पहले ये डायलॉग आता नहीं है। तो सही कह रहे हैं ना, क्योंकि वो समझ के आए हैं कि वो मालिक यहाँ आए हैं, उनको तो नहीं पता कि नहीं, सैमी बट आ वो रही कहती है कि है। सामिया सैमी। कि सैमी का घर है, ये सैमी का घर है। उनको कैसे पता कि सैमी का घर ही है? वो तो जब अंदर पहुंचेंगे, उनको जब रियलाइजेशन होगी कि सैमी माली की बेटी है, तो तब उनको पता होना चाहिए ना सैमी का घर है। पहले क्यों कह रहे हैं कि ये सैमी का घर हाँ, है? ये है। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी सोचा कि सैमी का कमरा बड़ा ज़बरदस्त था, तो मैंने कहा एक माली के जो बाहर बरामदे का हाल था, तो कमरे का हाल तो बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि ये जो बाबा है, माली जो बाबा जो है, इसने बेटी को सब कुछ दिया है, तो बेटी के हद तक उसने कमरा उसका डेकोरेट किया हुआ है, जिसमें ड्रेसिंग टेबल भी है और ट्वीटी बर्ड भी लगा हुआ है दीवार पे, एंड मे बी ही इज़ जस्ट पैम्पर्ड हिज डॉटर अ लॉट। सो वो सोच भी मुझे अच्छी लगी। ठीक है। हाँ, मगर ऑफ कोर्स ये आप जो बातें कर रहे हैं वो भी है कि सैमी का घर कैसे उनको पता चला कि है कि नहीं नहीं, है। उसने कहा कि माली का घर है, और वो कहती हाँ, है हाँ माली ये का तो घर। बहुत करीब है उनका घर, तो हाँ, ठीक वो है। ठीक है। बट वो पहले घर के एंटर होने से पहले कहता है, जो आई थिंक जुनेद कहता है, हम चला देंगे यहाँ पे वो क्लिप, जहाँ पे वो कहता है कि ये सैमी का घर है, यहाँ रहती है सैमी, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। उसको कैसे पता कि सैमी यहाँ पे होगी? हाँ,
वो तो समझ के आए कि वो तो माली ये का आए कि घर है। माली को पता हाँ, होगा कि सैमी अगर कौन ये है। कहते हैं कि जी माली का घर है, अच्छा ये मैंने नोट नहीं किया। मैंने किया ना, ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। बट नहीं मुझे ठीक अम्मो लगी के साथ वो actually। अच्छा था सीन, अम्मो के अम्मो को साथ, वो अम्मो कौन है? अम्मो, आमो हाँ आमो को कन्विंस कर रही है, हाँ, तो वो आई एम उनको लुकिंग 12वां फॉरवर्ड। खिलाड़ी बट उनको वो चाहिए। जर्मनी वाला इस बार कोई रेफरेंस नहीं आया, नहीं। तो मुझे वो हुआ कि वो क्या हुआ भाई उस चीज का। तो ये है, बीच में ऐसे ब्रेक आ जाती है ना, तो वो बंदा कहता है यार कि क्या फ्लो में नहीं जा रही, फ्लो हिला हुआ है थोड़ा सा, ये मैं कहना चाहूंगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कहानी से, आई एंजॉय द कहानी, आई एंजॉय द कैरेक्टर्स, बट थोड़ा सा ये फ्लो हिला हुआ है एकदम। फ्लो जब हिला देते हैं ना, स्पेशली मुझे एंड थोड़ा सा अजीब लगा कि एकदम वो क्या ख्वाब देख रही है कि मैं मैच देखने जा रही हूँ। हाँ ख्वाब देख रही है, ठीक है, वो ख्वाब, ऑब्वियसली ख्वाब ही है, बट प्लेसमेंट ख्वाब की सही वही नहीं ना, लगी। फ्लो हिला हुआ है हाँ, थोड़ा सा, फ्लो थोड़ा सा था हिला हुआ। फ्लो, the episode didn't flow really well. Yeah, Moving on to Amna ji. नीम। मौजज़ों का मौसम नहीं जैसे भी हो। यहाँ फ्लो बिल्कुल ठीक था। और मैं, आप मुझे शाबाशी दें, शाबाश। मैंने आपको कहा था करामत खान समझ गया, आपने कहा नहीं मार तो फिर भी देगा ये। हाँ, नहीं उसने मारा। नहीं मारा, नहीं, उसने मारा भी नहीं, ऑन द कॉन्ट्री उसने बेटी मैंने की क्या कहा था मार तो देगा। आपने कहा था, आपने कहा था नहीं कुछ तो करेगा अच्छा, ये। कुछ तो करेगा। हाँ, नहीं, लेकिन मुझसे नहीं कुछ किया, नहीं उसने किया। शादी करा दी बच्ची को रातों रात उसने कहा रातों तू रात, तो जा भाई। कहा, हाँ, बेटा निकल यहाँ से। हाँ, तो वेल प्लेड बाय करामत खान। वेल प्लेड बाय करामत खान। और ऐसी भी नहीं कि बड़ी गलत जगह कराई हो, अपने साले के बेटे के साथ कराई है, तो और ठीक बीवी है। भी खुश होगी। बीवी बहुत खुश है, गुड है। और लेकिन उसे ये कहा कि उसका मैं हशर कर दूंगा। हशर जो है ना वो जमील का होना है। हाँ, जमील भाई जो है ना, इनका हशर बड़ा बुरा होना है, बिकॉज कितना बगैरत है वो। बगैरत है, कुछ नहीं किया। वेरी गुड एक्टिंग बाय आई थिंक हसन। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने जो है ना उसका उसका अंजाम बहुत बुरा होना है, उसका और करामत दोनों का अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये है कि दैट वाज अ गुड फ्लो ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। वो अच्छा था। वेरी गुड यार फ्लो ऑफ मैं सीक्वेंसेस। दोबारा एक बार, हम पहले भी हमने बात की, पर जिब्रान इज अ वेरी गुड एक्टर। वेरी गुड एक्टर। आई एम जिब्रान रियली अपसेट कि हमारे इंडस्ट्री में कोई ऐसे अवार्ड्स नहीं है जो सपोर्टिंग कास्ट को जेनरसली रिवॉर्ड करे। एक लक स्टाइल अवार्ड्स हैं जिस पे सपोर्टिंग कास्ट भी हटा दी है मेरे ख्याल है अब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, दैट्स इट, दैट्स नॉट इनफ। इंडस्ट्री के अवार्ड्स होने चाहिए। हम नहीं सेलिब्रेट करते अपने टीवी टैलेंट को को। क्रेडिट जाता है कि वो कम से कम अपने हम अवार्ड्स कर लेते हैं, उसमें वो सेलिब्रेट काफी, पर वो भी सपोर्टिंग कास्ट करते हैं कि नहीं करते? आई थिंक करते हैं, वो करते हैं। बट यार ऑल चैनल्स शुड बी डूइंग इट, दे शुड बी अप्रिशिएटिंग देयर एक्टर्स। बहुत जिब्रान ने बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम काम किया किया है, है। मतलब बहुत। मुझे नहीं याद कि किसी और ड्रामे में मुझे जिब्रान याद नहीं आता। अभी पहले ये ओहो, इट्स सो स्ट्रांग, दिस कैरेक्टर इज सो स्ट्रांग कि मुझे नहीं हमनशीन वाला याद आ रहा है या दरार वाला याद आ रहा है। उन्होंने बड़े अच्छे रोल किए हैं। बट आप देखेंगे जिब्रान कितना मल्टी टैलेंटेड है। That's what I'm saying. मेरे Karamat is हमनशीन वाज Karamat. कंप्लीटली, Karamat is Karamat, and but he's very versatile. very versatile. Like he can be urban also, Yeah. urban cool. Yeah. He can मैं also वही कह रही हूँ कि कास्टिंग क्योंकि सही हुई हुई है, एज अप्रोप्रिएट है, बॉडी अप्रोप्रिएट है, एवरीथिंग, तो आपको नहीं लगता कि ये जिब्रान है, आपको ये करामत लगता है। he manages to put himself in that mold. He's very good, but he's a fantastic actor. very good. तो वो बड़ा ट्रैक सही फ्लो कर रहा है। दूसरा ट्रैक जो है ना वो थोड़ा सा वियर्ड है यार, कौन सा वाला? जिमल वाला। जिमल जो रिश्ता लेके गई यार है। आपने तो कहा सही है, समझ लेगी रिश्ता अपनी। यार आप मेरे मत्थे बात चीजें बड़ी लगाते हैं, वैसे मैंने ये नोट किया है। अच्छा बताएं क्या आपको और लग रहा है? मुझे तो एक पहले तो वो बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन बड़ी ऑड है। वो कितना अस्ट्यूट बच्चा है जिसने सब कुछ रटा हुआ था जो डायलॉग, रटे हुए डायलॉग थे कि वो मुझे और चाची नहीं चाहिए, तो आप खुश हैं, नहीं आप खुश नहीं हैं। यार कौन सा 4 साल का बच्चा है जो ऐसा करे? मुझे बताएं आप। मैं तो नहीं जानता। आप जानते हैं किसी 4 साल के बच्चे को? मैं भी नहीं जानती। कुछ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये क्या 40 साल का हो गया? जब उनके चचा दूसरी शादी करना चाहे तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं उससे। इस ट्रॉमा से हाँ, ऐसा ही लग रहा है। वो जल्दी बड़ा हो गया बच्चा। बहुत यूजलेस सीन था, बहुत ज्यादा। He's seen so much इतनी छोटी सी उम्र में। उसने देखा कि मेरा चाचा मेरी आंखों के सामने दूसरी शादी कर रहा है, रातों रात और बड़ा। चाची खुश नहीं है। उसने देख और लिया उसने कहा यार, आप बच्चे सब बहुत जाएं, आई विल प्रोटेस्ट, आई विल नॉट गो, I will not go। आई विल नॉट गो। शुक्र है जो पैदा हुआ है उसने नहीं कहा कि आई विल नॉट गो। मतलब ये क्या था यार? अच्छा, प्यारी हानि का जो कैरेक्टर है वो तो जाके सवाल जवाब उसने क्या शुरू कर दिया, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, अगर कर भी लिए हैं तो कहाँ से पड़ी हो, तो जवाब दो भाई, वो पूछ रही है, उनका पूरा हक है। हाँ, वो जिमल क्यों ले गई उसको हाँ, प्रोटेक्ट करते? वो बड़े मुश्किल सवाल, ये तो ये अगर मुश्किल सवाल लग रहे हैं मरियम को, तो उसने फिर यही पूछा कि क्या इसमें क्या बुरी बात क्या थी? कि तुम्हारी उम्र क्या है शायद, और तुम कहाँ तक पढ़ी हो। बड़ा ठीक सवाल है। हाँ,
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है वो मरियम के माँ बाप थे, जी वो मुझे ऑड से लगे थोड़े से। मैं वैसे क्या आप ये बताएं मुझे हाँ। कि आपको वो कॉन्वर्सेशन कैसी लगी कौन मरियम सी? की और शाजिल की यार वो बड़ी वियर्ड कॉन्वर्सेशन थी यार वो। मरियम ने क्या पलटा मारा यार। क्या पलटा मारा है मरियम इंसिस्ट करी कि नहीं फंक्शन तो हो ना, होगा मतलब मेरी तो शादी है ना तो ठीक है, मैं तो नहीं कहता आमना जी, अगर किसी की दूसरी शादी हो रही है तो उनका राइट है, हाँ, वो वो कहती है कि लोगों को ये ना लगे कि हम अपोलोजेटिकली शादी कर रहे हैं मुझे तो पूरा आप तो घोड़े पे आएंगे अच्छा अब उसके अंदर ना जो ये अपना शाजिल है, हाँ। उसके अंदर वो वाले तासुरात आए, वो जो मर्द के होते हैं जिसकी दूसरी शादी होने लगी हो, कि क्या? भाई यार ये तो खर्चा वाकई में बढ़ने लगा भाई। ये तो मैं फटीक ही अच्छा, डालने मैंने लगा हूँ। कहा शायद कोई ये और तो तासुरात एक है, कोई और नहीं नहीं वो वाले तासुरात के यार, ये तो फटीक ही पड़ने लगी भाई। नहीं तो उसमें क्यों उसको फिक्र करने की जरूरत है जिम्मल उठाएगी ना जिम्मल। खर्चा जिम्मल खर्चा उठाएगी मरियम का अच्छा और- वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई वांट टू आस्क यू, हाँ, you think it is odd for a woman to Yes. get, यस वो कहते हैं ना अरबी तो लोग ये हम अरबी नहीं है हम अरबी नहीं है और अरबी जो करते हैं ना उनमें कल्चर में है और वो बड़ा पैसा है अरबियों आप ऐसा करें कभी नहीं ना करें, नहीं। ना कर पाएंगे, हिम्मत ना कर पाए आप। हिम्मत की बात नहीं है मुझे मायूब लगे बहुत ही ऑड लगे अपने में एक रिश्ता लेके। मियाँ का रिश्ता लेने व्हाट द हेल मिठाई लेके जी मैं अपने मियाँ का रिश्ता आपसे मांगने आई हूँ व्हाट द हेल मैन ये तो मतलब I'm imagining you. जिसलाकुम जी मैं अपने मियाँ का रिश्ता मांगने आई हूँ प्लीज अपनी बेटी का हाथ मेरे मियाँ के हाथ में दे दें इनकी शादी की रात पे दूध पिलाई और जूता छुपाई नहीं करूंगी मतलब नहीं भाई नहीं सो ऑड जिम्मल शुड हैव स्टेड होम यार वो एक इतना इंस्पिरेशनल किरदार है जिसने यार जिम्मल शुड हैव स्टेड होम विद द किड उसने रिश्ता कराया, व्हाई शुड शी माई तो नहीं है ना रिश्ता कराने वाली भाभी और भाई और शाजू अच्छा मैं आप लोगों से शाजिल जाते इन हैं। ऑल सीरियसनेस में आप लोगों से सवाल पूछना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में दें, बिलखुसूस वो खवातीन जिनकी शादी हो चुकी है। आप कभी, मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट टू थ्रो शेड एट एनीवन, आई एम जस्ट फॉर माय ओन रिसर्च आई वांट टू नो, आप में से कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बीवियां ऐसी हैं जो कि अपने मियाँ का रिश्ता लेके जाने में कंफर्टेबल होंगी या जाना चाहेंगी, या कोई गया है या कोई गया है, अगर गया ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, जस्ट लेट अस नो। No, also there's a very thin line between what is progressive and what is oppressive right now. देखने को जी surface level पे how progressive that this woman is so open to her husband marrying her best मैंने यही friend. कहा था, ये तो गोरे भी कहेंगे गोरे यार भी कि बड़ा कहेंगे, wow. दूसरी तरफ है कि it's really मतलब it's not that progressive because ठीक है polygamy allowed है हर चीज है, ये तो next level पे चले गए हैं. नहीं, but it is also it is progressive by any stretch of imagination. You can't say that it's not progressive. No, it is. It is. Because no, it's- I will say it's not progressive. How? Because the reason for this is not that he's in love with another woman. The reason for this is that she can't procreate. So I'm sorry, it is oppressive. It is not progressive. But she's the one who came I up don't with this care. suggestion. I don't care. No, but how is it? I don't care. No, Wait, she is the one who came up I with don't care. She can be oppressive as well. She doesn't have to be progressive only. अगर ये truly ये अच्छा progressive, okay, this is a very interesting अगर ये conversation. truly progressive होता तो शाजिल कहता यार तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, to hell with it. I love आप दो चीजों को मिक्स ना करें। इस वक्त आप ये भूल जाएं कि हम ये ड्रामा नहीं, देख उसकी रहे हैं। ground तो ये है एक ना। औरत का ये हाँ। फैसला करना कि क्योंकि मैं इस आदमी को, मर्द को बच्चा नहीं दे सकती, हाँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ, और इसको क्योंकि मजहबी तौर, शरई तौर पे, सोशली इट्स इट्स Acceptable. अलाउड It's allowed, कि yeah. वो शादी कर सकता है, Yeah. तो मैं इसकी दूसरी शादी करवा देती हूँ। जी Just this action of a woman, is it progressive or regressive? the action of the woman it's weird. I can't put a label on it. मगर यहाँ पे ये action नहीं आ रहा सिर्फ. You can't isolate the action from the intention. The intention behind this marriage is that she can't have kids. Which is why I'm saying that it's progressive. That It's she not, and says, it's not. And therefore it's not. अगर truly progressive होता तो वो क्या बंदा- करती वो? तो वो बंदा कहता कि यार नहीं बंदे को छोड़ दें, वो क्या करती? नहीं वो कहती कि करो, वो कहता मैंने नहीं करनी, कहता आई लव यू. मैं ड्रामे की नहीं बात कर रहा ना, मैं तो उस औरत के एक्शंस की बात, उस कैरेक्टर के एक्शंस की बात कर रहा हूँ कि वो प्रोग्रेसिव है या नहीं है। जिमल लेट मी पुट इट दिस वे, इज जिमल progressive or not? I don't want to put a label on it. You brought it up. No, I don't want to put a label on whether Zimmel is progressive or not. I want to put a label on the fact That drama is not progressive. no, that this track is not progressive. This story is not. This track.
not the story. This Zimmel story, Zimmel's Zimmel story. and Shazil's story is Yeah. not progressive. That is your take on it. I think it's not. Okay. I want all of you to tell us कि जिमल के जो एक्शंस हैं क्या आप उसको परसीव ऐसे कर रहे हैं कि यार ये एक औरत जो भी कर रही है ये बड़ा एक No, प्रोग्रेसिव progressive चले एक और word है. Is it inspirational? कि जिस नहीं इंस्पिरेशनल तो बहुत मुख्तलिफ चीज हो जाती मैं है inspirational की बात कर रही हूँ. I'm thinking of it in terms of is it something that you would want to inspire women? टाइटल पे क्या आएगा इंस्पिरेशनल या प्रोग्रेसिव मैं तो टाइटल के हिसाब से सोच रहा नहीं हूँ आप टाइटल बाद में सोचेंगे मगर मैं इस हिसाब से सोच रही हूँ कि would I want women to watch this and be inspired? Oh, yeah, so the thing is that I being a man I cannot make a call on this. Yeah. Women should tell कि यार वो इंस्पिरेशनल है प्रोग्रेसिव है क्या है वो खवातीन ही बेहतर बता सकती है. आपको क्या लगता है कि इंस्पिरेशनल है कि एक औरत ऐसा कर यार एक हिसाब से है भी both motivational and inspirational एक हिसाब से है एक भी मोटिवेशनल भी ले कि आएंगे बीच में. बजाय इसके कि वो घर उसका टूटे और वो अकेली अपनी जिंदगी गुजारे तो वो कह रही कि यार आप कह रही है ना कहती है ना कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यार आप अपनी शादी को बचाएं. बचाएं तो पहले वो बचा रही है अपनी शादी को कि कर ले यार मियाँ दूसरी शादी इजाजत तो है करने की बात एक हिसाब से ठीक है बट इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड लाइक टू थिंक दैट यू नो शी वुडंट हैव टू गेट टू दैट पॉइंट वेयर शी सेज ताकि वहां पे द मर्द स्टेप्स इन द मर्द स्टेप्स कि वो उस इतना जिम्मेदारी Yeah. ले उस चीज की कि Yeah. बोले यार कि नहीं यार मैं यू नो विल फिगर आउट अ वे या बट जस्ट द टू ऑफ अस विल फिगर आउट बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी कल्चरल ना बिकॉज इजाजत है मर्द को इसलिए वो दूसरी शादी कर सकता है व्हाट इफ द प्रॉब्लम वाज इन द मर्द एंड दे कुडंट हैव द किड्स वुड द वाइफ टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हिम एंड से कि मुझे अलग होना है बिकॉज मेरे इसके वी कांट आई हैव किड्स थिंक लीगली शरई तौर पे तो ये है यहाँ भी यही होना चाहिए फिर यहाँ भी यही होना चाहिए कि टेक अनदर वाइफ यहाँ पे एक ऑप्शन है ना एक ऑप्शन है शरई तौर पे जो हाँ, कि माँ है। में नहीं है. हाँ मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग टर्म ये ऑप्शन जो है वो ये अच्छा है I don't मतलब think- आप ये कह रही है कि अगर एक कपल इस बुनियाद पे अपना रिश्ता आगे जी। बढ़ा रहे हैं तो ये बुनियाद ही कमजोर ये है. बुनियाद बहुत कमजोर है कल को सही उसका बात है. बच्चा होगा he will be closer to the child and to Maryam vis-a-vis the child she will be very isolated and she will feel that मेरा कुछ भी नहीं है she will और become दूसरा- a basket case in और fact. दूसरा अगर आपके शौहर का आपके साथ रवैया इस हद तक तब्दील हो गया इस बात के ऊपर Yeah. तो हु इज टू से कि आगे वो और ज्यादा आपके साथ No, he will give more time to the other wife. They will have one kid together, 2 kids together. They will have a family together. एंड अभी भी हम देख रहे हैं उनकी केमिस्ट्री अच्छी पनप रही है. वो तो है वो पनपनी भी चाहिए अब शादी हो रही है ठीक है पनपे क्यों ना पनपे बट वेयर डज शी फिगर herself to be in 10 years तो ये लॉन्ग टर्म पे सो ये बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप एक थर्ड व्हील इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हो आप खुद थर्ड व्हील बन रही हो. आपको थर्ड व्हील बन गए वाह वाह प्रोग्रेसिव होता अगर जिमिल कहती कि ठीक है यार मेरे से नहीं बच्चा हो रहा तुम्हें बच्चा बहुत चाहिए प्लीज मैं खुला ले रही हूँ तुमसे फिर तुम शादी कर लो. टाटा बाय बाय एंड प्लीज गेट मैरिड और शाजिल का यही था इलाज हाँ अभी आइडियल तो अब शाजिल इज हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आइडियल ये सिनेरियो. कमा के भी जिम्मे लाएगी और पैसे भी देगी मरियम के भी और बच्चे के भी डिलीवरी के हाँ तो फॉर एग्जांपल अगर मरियम भी ना कंसीव कर सके फिर देन व्हाट फिर तीसरी दोनों मरियम और जिमिल मिलके तीसरी शादी कराएंगे शाजिल की कितनी शादी है और 4 पे तो फिर खत्म भी हो जाएगा नहीं कोटा. अगर एक को तलाक दे दे तो फिर वो करता रहे मल्टीपल कर सकता है वो तो ये कौन सा जब चार कौन सी शाजिल की ख्वाहिश है जो भर नहीं पा रही. जब चौथा हिट करे तो पहली को तलाक दे दे फिर ताकि वो यू नो और सब ये खवातीन दुनिया की और फिर सब ये माने कि प्रॉब्लम लेकिन औरतों में शाजिल में नहीं है हाँ, और ये कल्यूड कर रही है इस चीज के लिए कि शाजिल का किसी तरह से शाजिल बच्चा के हो साथ बच्चा हो जाए किसी तरह से. नहीं यार नहीं नहीं ये सारी बातें टाइटल मेरे ख्याल में ये bottom होगा line is कि it was Zimmel's going for a रिश्ता weird or what? आर जिमल्स एक्शंस प्रोग्रेसिव और नॉट. नहीं ये बोरिंग टाइटल है वो क्या होना चाहिए is Zimmel weirding you out like ये भी हो सकता है बट मैं ये प्रोग्रेसिव टाइटल वाली होना कॉन्वर्सेशन चाहिए करना would चाहता you go for your husband's रिश्ता हूं. ये भी हो सकता है हाँ बट मैं इसको इस स्लाइड में वाकई में देखना चाहता हूँ कि लोग क्या परसीव करते हैं कि जिमल के जो एक्शंस हैं जैसे आपने कहा इंस्पिरेशनल हैं मोटिवेशनल हैं प्रोग्रेसिव हैं क्या है. अनफॉर्चुनेटली आमना ऐसे शायद बहुत सारे कपल्स हों जो इस चीज से गुजर रहे हों उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा फिर वो क्या सोचें क्या देखिए करें? बड़ा वेरिएबल्स हैं इसके अंदर अगर पहली लड़की औरत जो है जो कंसीव नहीं कर पा रही अगर उसके पीछे फैमिली नहीं बैकग्राउंड नहीं है या फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है या पढ़ी लिखी नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज़ एन ऑप्शन कि मियाँ दूसरी शादी कर ले फॉर अ चाइल्ड और ये बीवी को भी सपोर्ट करे उसको हिफाजत करे ऑल ऑफ दैट बिल्कुल सही है इस केस में तो जिमिल इज वेरी वेरी नहीं बट आप क्यों तलाक पे क्यों जा रही हैं जब उसको शरई तौर पे और सोशली
क्योंकि मुझे आगे मुस्तकबिल बहुत ब्लीक नजर आ रहा है। हाँ, मैं ठीक। इसलिए जा रही हूँ कि मुझे आगे नजर आ रहा है कि ठीक है, there's मैं only समझ गया आपकी बात। there's only heartbreak for her. ठीक है, This is not going to end well for ठीक Zimmel. है। और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमें पता भी है कि एक और कैरेक्टर है मतलब फिलाडेल्फिया आपका में। ख्याल है कि once मरियम comes into Shazil's life और आप देख रहे हैं कि उनका रोमांस अभी भी बन रहा है, will he have a moment of romance with Zimmel? He will not. नहीं, उनके तो अभी ताल्लुकात अभी बहुत भी खराब नहीं है हैं। उनके, बाद में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो शी इज हेडिंग फॉर डिजास्टर, फॉर हार्टब्रेक। ठीक है, fair दैट्स है। व्हाई मैं तो जिम्मल को बचा रही हूँ यहाँ पे। ओह। हाँ। अच्छा, वो जो है ना ट्रैक हमारे प्यारे वो वाला अमीर का कैरेक्टर अशद वाला, अशद। मैं थोड़ा सा अब उससे हो गया हूँ हाँ, यार मतलब कि काफी हो अब गया अब वो गोरी ने जो बीच में एक और हाँ। फटीक डाल दी है ना, मैंने कहा यार अब बस उसको वापस आ जाना चाहिए। अब वो वापस आ जाए, अब वो आएगा ना जब भाई उसका अमजद जब मारा जाएगा तो। हाँ, अब वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया अब मेरे ख्याल अमजद में कि और अब वो असद ठीक दोनों है। अब जेल जाएंगे तो फिली वाला ट्रैक जो है ना, मुझे लगा कि अब थोड़ा सा वो आगे चला जाए। काफी उन्होंने अब शूटिंग कर ली है वहाँ पे, वापस आ हाँ, जाए। वापस आ सीन जाए। बड़ा खूबसूरत था जब वो जाता है राख लेने और हल्की सी बर्फ पड़ी होती है। यार वो बड़ा अच्छा वो उसका estate जो बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत पीछे सारे तो जो कलेक्टिव लॉन है उनका कैमिला सबका। की जो नियत हुई है वो तो हुई तो सही है। हाँ, But कमिला कह रही कि मैं इस पे केस कर दूंगी, पर्चा कटा दूंगी, इमोशनल वायलेंस या मैं पैसे दे। तो अशद वाला ट्रैक, उसकी एक वजह ये भी है कि हम अशद और जिमल को ये देखना पता चाहते नहीं आप कैसे देखेंगे और कब देखेंगे। हैं। देखेंगे इवेंचुअली, जिंदगी में कभी ना जी कभी तो होगा ही। जी। बट उधर तक जाने का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन होता जा रहा है। कटे- करामत वाला ट्रैक बड़ा जबरदस्त है, वीआईपी जबरदस्त। मजे का, एंजॉयड। हम्म। जिमल वाला इज इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, उसमें हम जी बातचीत अच्छी हो जाती जी है। अशद को अब वापस आ जाना चाहिए। वापस आ जाना ये है। चाहिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे हमें? नहीं नहीं अच्छा है, लेकिन आई एंजॉय इट। यू एंजॉयड इट? हाँ ठीक है, ऑन दैट नोट इजाजत लें। जी। ब्रॉडकास्ट पे इजाजत लेते हैं आज। ब्रॉडकास्ट 1.2 हो गए, देखे 1200 हो गए ओहो। तब से लेके अब तक 1 सेकेंड, तब से लेके 1 सेकेंड, मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या चीज है। 1200 हो गए रिव्यू रिकॉर्ड करते करते। जी। अब हम रिव्यू हम इजाजत ले रहे हैं। कल आप लाइव देखेंगे ये कि मैं आपको लाइव ब्रॉडकास्ट पे ले गया हूँ रिव्यू के बीच में। आमना जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे रिव्यू के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि आज बड़ा मजे का रिव्यू था। बड़ा मजे का रिव्यू था, आप लोग एंजॉय करेंगे। और आप लोग जो सारे हैं, आपसे हम इजाजत लेंगे। ख्वातीनोजात, आप लोगों का ओए ख्वातीनोजात आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अब हम मुलाकात करेंगे। आमना जी, कब मुलाकात करेंगे? परसों, जुमे के दिन। परसों करेंगे। जुमे को कल हम फिर रिकॉर्ड करें? ऑफ कल? कोर्स। नहीं कल नहीं, पर हम अच्छा, हाँ, हमारा Thursday एक को दिन करेंगे का हो। ना, ठीक है, हाँ। ठीक है, थर्सडे को हम आपसे करेंगे। इस बीच में कोशिश करें यार कि 1-2 इंटरव्यूज लाइन अप करें और कुछ थोड़ा सा फन करें। और उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर लें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको पड़क से खुद ही आ जाए। और रामना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।